बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज के दिन जुमेरात के दिन सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात की जाए, मैं अक्सर आपसे ये बात करता होता हूँ कि एडजस्ट टॉक्सिसिटी कैसे हम अपने अंदर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरा टॉक बैक प्लीज़ बंद कर दें, थैंक यू। अच्छा, अक्सर ये चीज़ सोचने की हमें ज़रूरत होती है कि वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू रियलाइज इज़ कि हम अक्सर मेरा टॉक बैक बंद कर दें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सो ये देखें, ध्यान जब आपका बढ़ जाता है ना, तो फिर आपको सोचने जो समझने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सो मैं आज बात कर रहा था कि आजकल जैसे कल का दिन अगर आपका अच्छा नहीं गुजरा, आप किसी परेशानी में थे, कोई ऐसा मसला था जो कि हल नहीं हो रहा था, आज के दिन आपने इस तवक्कुत से शुरू करना है, इस तवक्कुल से शुरू करना है कि शायद आज के दिन वो मसला हल हो जाएगा, कोई मुआवजा होगा और वो चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। मैंने हमेशा से आपको एक मिसाल दी है, शायद पहले भी आपको दी हो, मैंने बहुत जगहों पे मिसाल दी है। ट्रेनिंग की दुनिया में ये मिसाल बड़ी अहम है। वो ये कि एक हाथी जिसका छोटा सा बच्चा है, वो आप अक्सर देखते हैं कि एक बांस के साथ सर्कस में बांध दिया जाता है साइड पे। वो उस वक्त छोटा होता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो उससे छुड़ा सके। तो होता क्या है कि वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके पास वो ताकत होना शुरू हो जाती है, यानी कि यकीनन उसके अंदर वो कुव्वत आना शुरू हो जाती है कि वो अपने आप को छुड़ा दे। लेकिन वो अपने आप को छुड़ाता नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि उस हाथी को जो मेंटल कैपेसिटी है ना, उसको महदूद कर दिया जाता है। अब वो ताकत, वो सलाहियत से वो आशना होता ही नहीं है क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया होता। तो अगर वो रस्सी ना भी बंधी जाए और उस हाथी को उस बांस के पास खड़ा कर दिया जाए तो वहां से इर्द गिर्द नहीं जाएगा। इसी तरह इंसान की सोच भी है। हम अक्सर बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी परेशानियों को महदूद कर लेते हैं। इतना महदूद कर लेते हैं कि हमें लगता है कि इसका हल अब नहीं निकलने वाला, क्योंकि हम उससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है और ना हमें मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक नारा लगाया जाता है, एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। कहते हैं कि जिंदगी ऐसे ही गुजार लेनी चाहिए। यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है, समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं, वहां तक जहां तक आपको लगता है, क्योंकि इंसान की सलाहियत है दिमाग की कि वो जानता है कि मेरे पास इतनी सलाहियत है कॉम्प्रोमाइज करने की, समझौता करने की, इससे आगे अगर मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्यों करते, इसका जवाब भी मेरे पास आज मौजूद है। हम इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि दूसरा इंसान शायद कभी ना कभी बदल जाए और उसे मेरी अच्छाई नजर आ जाए और वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारे अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम फट पड़ते हैं और फिर लोग कहते हैं आपके बारे में, ये इंसान तो अच्छा नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उससे पहले उस इंसान के ऊपर कितनी बीत चुकी होती है, कितना ज़्यादा नुकसान उसका आपने कर दिया होता है अपनी बातों से, अपने रवैयों से, अपने एक्शन से, अपने जेस्चर से। इन सारी चीज़ों से आपने उसका रवैया तब्दील किया। तो हम जब भी कहते हैं, मैंने जैसे कल बात की थी तंज़ो मजाक की, मैंने तानों की बात की थी, जब कोई आपको ताना देता है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने उसके साथ कोई ऐसा रवैया रखा हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग की वो कहते हैं, आपने रिपेल इफेक्ट देखा है, जब आप पत्थर फेंकते, पत्थर जब जाता है तो दरिया की एक लहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी उसको टकराते हुए आप तक आती है, वो सिर्फ एक पत्थर होता है। तो ये रिपेल इफेक्ट होता है। हो सकता है उसके साथ किसी और ने बुरा किया हो और वो जस्टिफाइड तो नहीं है, ये इंसाफ तो नहीं, लेकिन वो आप पे निकाल रहा हो। सो ये हमेशा, वो कहते हैं ना, सर हमेशा टकराते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दूं एडजस्ट करने की। मेंढक, आपने देखा होगा, अगर मेंढक को आप उबले हुए पानी में अगर डाल देंगे यकायक, तो यकीनन वो फुदक कर बाहर आ जाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि उसको टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं होगा और वो उछल कर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यही मेंढक, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पानी को लेकर लाइक पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें डालें और आहिस्ता आहिस्ता आंच हल्की करें और टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, तो अल्लाह ताला ने उसकी स्किन ऐसी बनाई है, उसकी जल्द ऐसी बनाई है मेंढक की कि वो एडजस्ट करना शुरू हो जाएगा। पर एक टाइम जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब तक वो बर्दाश्त करेगा, जब तक वो मर नहीं जाता। तो ये बात कॉम्प्रोमाइज़ और प्रॉक्सिमिटी से आ गई, यानी कि हम किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझौता करते हैं तब तक जब तक मौत वाक़ई नहीं हो जाती। तो आप अगर आज कोई ऐसी चीज़ अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं जिसमें आपको सिर्फ यकीनन समझौता ही करना पड़ रहा है बार बार, तो अब आपने अपनी ज़ुबान का सहारा लेना है। ये पहला जो कहते हैं आला है जिसका आप सहारा लेते हैं और आप किसी को समझाते हैं अपने तौर तरीके से, ये नहीं कि उसके तौर तरीके से, जैसे उसकी आवाज़ है, जैसा उसका रवैया, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप में और उसमें फ़र्क नहीं रहता। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी ज़ुबान को उस तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह आपका रवैया है, और आपने उसे बताना है कि ये जो आप सब कुछ कर रहे हैं और बड़े अरसे से मैंने बर्दाश्त किया, ये अब मुझसे बर्दाश्त होने के काबिल नहीं रहा। अगर आपको जवाब पॉजिटिविटी में आता है, जो कि यकीनन अक्सर नहीं आता, तो आप समझाने की कोशिश करें।
तब तक जब तक आपको लगता है कि आपको आप समझा सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी ये यकीनन ज़रूर ये बात कही गई है कि आप समझौते करें, मतलब आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको इस तरह गुजारें जिस तरह उसका तौर तरीका है। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि अपना जितना मोहब्बत जितनी प्यार है वो आप लोगों को बांट दें और अपने लिए कुछ भी ना रखें। तो सबसे अहम इंसान कौन है? आपका अपना आप। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखेंगे, आपका मेंटल लेवल हेल्दी होगा, आप जो जिस 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 बबल में रह रहे हैं उस बबल में आप कंफर्टेबल हैं, तभी आप दूसरों को पॉजिटिविटी जो है बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ हमारी प्यारी सी ज़ैनब भी मौजूद है। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? वेरी वेल वेरी वेल। आज लोग ये भी जान रहे होंगे कि हुमायूं ने हलीमा का नाम तक नहीं लिया, हलीमा कहाँ पर है? मैं अक्सर जो है वो हलीमा का जिक्र करता हूँ स्टार्ट में कि आज हलीमा नहीं है, ये नहीं है, तो मैंने कहा आज पहले अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। हलीमा जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह ताला शायद पहुंच जाएंगी। जैसे कि आपको पता है इस्लामाबाद रावलपिंडी के रास्ते जो है वो बंद है और उसकी वजह से जो है वो बहुत ट्रैफिक का बहुत जैम पैक का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे लोगों को। आप कहते होंगे हुमायूं कैसे पहुंच गया? वो ये हुआ कि मैं बहुत जल्दी निकला था और मैंने 3 रूट इस्तेमाल किए, तो 3rd रूट मुझे आखिरकार मिल गया। लेकिन अब जब तक हलीमा निकल रही थी तो रास्ते जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके थे। ज़ैनब आप कैसी हैं? आप भी बड़ी मुश्किल से आज पहुंची। मैं हाँ बहुत मुश्किल से पहुंची। हमारे जो रास्ता है घर को और यहाँ ऑफिस आने को 2 रास्ते हैं, तो एक रास्ता बिल्कुल बंद था। तो मुझे ये लग रहा था कि एक पॉइंट पे मैं आगे जाऊंगी तो रास्ता बिल्कुल बंद ही मिलेगा और मुझे वापस जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लेकिन बहुत देर लगी यहाँ पहुँचते हुए, बड़ी देर लगी मेहरबान इसी तरह से, लेकिन पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बना रही हैं? आज चिकन रेशमी हांडी बन रही है। ओए होए होए, ये मैं खा सकता हूँ। और ये किसके साथ खाई जाती है? ये रोटी के साथ, नान रोटी। ये व्हाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। आपको आइडिया समझ आ गया? आपको क्या इंडिकेशन दे रहा हूँ? तो ये चिकन रेशमी कबाब यही कहा आपने? नहीं, हांडी चिकन रेशमी हांडी में रेशमी कबाब खाए हुए मैंने। हाँ, रेशमी कबाब मैंने नहीं बनाए, लेकिन वो जो बीफ के होते हैं रेशमी कबाब। हाँ, बीफ के भी होते हैं, हाँ, चिकन के भी होते हैं। वो बड़ी नरम सी बोटी होती है, वो इतनी कि हाथ लगाए तो टूट जाती है, वो ऐसी होती है। ये भी ऐसे ही चिकन होगा? ये चिकन बोनलेस होगा, बोटी में होगा और ये भी इसी तरह से सॉफ्ट होगा, बहुत टेंडर होगा, टेंडर बहुत ज्यादा होगा। और इसके अंदर क्रीम भी जाएगी और क्रीम चीज जाएगी, एक्चुअल क्रीम नहीं जाएगी, ठीक है? और साथ में इसमें दूध जाएगा। क्रीम चीज एक ही चीज है? क्रीम और चीज दो डिफरेंट है। क्रीम, हाँ, क्रीम का थोड़ा सा स्वीटनेस की तरफ उसका जायका जाता है और क्रीम चीज जो होता है वो सॉल्टी होता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस तरह से। तो इस चिकन में फर्क ही यही है दूसरे नॉर्मल वाले से कि ये इसमें क्रीम चीज जाएगी। हाँ, और दूसरा इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है। हमारी सारी हांडियां येलो, रेड इस तरह से होती है और ये इसमें सारा जो वाइट कढ़ाई भी कहते हैं। वाइट कढ़ाई नहीं कहते, वाइट हांडी कहते हैं। वाइट हांडी वही है, वाइट हांडी। हाँ, और इसके अंदर ये चीज होती है कि आपकी बोटी बोनलेस यूज होती है क्योंकि इसकी कुकिंग टाइम बहुत थोड़ा होता है, ज्यादा देर के लिए हम। लेकिन ये बड़ी हैवी होती है, मैंने खाई भी है एक जगह इस्लामाबाद में। कुछ हांडियों में चीज भी डलती है, जैसे मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। इसी रेसिपी के अंदर अगर आप मोज़रेला और चेडर चीज़ ऐड कर दें, क्रीम चीज़ की क्वांटिटी कम कर दें, तो वो भी आप। अच्छा ज़ैनब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मैं आज सुबह, पता नहीं आपने मेरी बात सुनी है कि नहीं सुनी, हम अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है, हमारे वालिदैन भी हमें यही सिखाते हैं कि समझौता करो बेटी जहाँ पर भी हो। डू यू थिंक दैट दिस इज जस्टिफाइबल? बहुत सी जगहों पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं तो आपको ये चीज़, मतलब एक हद तक वो आपके हाथी वाली बात के अगर आपने बच्चे को सब बंद करके रखा हुआ है तो उसके साथ कुछ भी होता रहेगा तो उसको आइडिया नहीं होगा। तो इतनी नॉलेज अपनी बेटियों को, बेटों को देनी चाहिए कि आप की सोच जो है आगे तक जा सके और अपने लिए आप स्टेप ले सके, जहाँ आपको ये पता लगे कि अब ये जो पॉइंट है इससे आगे जो है अब बर्दाश्त के लेवल ख़त्म है, अब कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जिस चीज़ों में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी किया और हमने उन्हें भी देखा है कि अब बड़े होते हुए हम उनके साथ, हम उनकी लाइफ भी देखी है हमने, तो अगर हम जहाँ तक हम कर सकते हैं कंप्रोमाइज उधर तक करना चाहिए। अच्छा, मैं कल बात भी सोच रहा था, जब भी कोई अच्छी बात पढ़ रहा होता हूँ, सुन रहा होता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये मैंने अपने शो में जरूर जिक्र करना है। जैसे कि हम राज की बात करते हैं, राज कहते हैं तब तक राज है जब तक वो आपके पास है, ठीक है, आपके दिल में। जब आपने किसी और को बता दिया तब आप ये समझ लें कि वो कहीं ना कहीं पलट कर आपके पास आएगा। लोग ब्लैकमेल भी करते हैं कभी कभी आपके राज को लेकर। वही दोस्त जो आपका बड़ा प्यारा दोस्त होता है, कभी ना कभी वो कहते हैं ना सर्कल घूमता है, कोई ऐसा सर्कल घूमेगा और मुड़कर वापस आता है। पता लग जाती है कि बात, अच्छा ये कहाँ से उठी थी बात और कहाँ तक आई है और मेरे तक। एक बड़ी अच्छी कहावत मेरी नानो कहती हैं, बड़ी प्यारी बात करती है। नानो कहती है कि एतबार करना बहुत अच्छी बात है हुमायूं।
मुझे अक्सर कहती थी, लेकिन कहती ना एतबार करना उससे ज्यादा अच्छी बात है। तो ये मैंने कहा दूसरी वाली बात पे ज्यादा ऐसे कहते एतबार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी पे एतबार आपको नहीं है तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप एतबार ना करें। तो ये और पर ये सब सर्टेन केसेस में है, कुछ आप ये ना कहिए कहीं और चले जाइएगा, सर्टेन केसेस में ये बात होती है। अब मजबूरी की बात कर लें, जैसे कि हमारा मुल्क भी जब हम कर्जा लेते हैं तो हम बड़े मजबूर होते हैं, और वो फिर वो हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं। वो कहते हैं जी आप उस नेगोशिएशन के प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते, आपसे उस तरह की बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि आप मजबूर हैं, कर्जा आपको चाहिए। तो अब जो कहेंगे वो आपने करना होगा। इसी तरह हमारे घरों में भी ऐसे होता है कि अगर वाइफ आपकी वहां पे मौजूद है और वो उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ये एक बात हकीकत है, तो खावत से कहते हैं कि यू विल नॉट डिसाइड, दिस इज मी हु हैज टू डिसाइड करूंगा। ये बात है सच। लेकिन इस तरीके से बहुत से घरों में देखा गया है, इस तरह से होता है कि जी होल्ड जो कमा रहा है वो उसी का होल्ड होना चाहिए, लेकिन बहुत से घरों में मैंने ये भी देखा है कि जो घर की अथॉरिटी है वो सिर्फ औरत के पास है, उसके घर के जो भी डिसीजंस हैं बेशक वो उसके साथ साइड पे होकर डिस्कस अपने हस्बैंड के साथ करती है, लेकिन बहुत से मर्द मैंने ऐसे देखे हैं कि वो फुली सपोर्ट करते हैं अपने। अच्छा, अगर प्रोफेशनली ले लिया इस बात को, अगर एतबार को प्रोफेशनली भी ले लिया जाए तो खवातीन अगर किसी ऑफिस में उनको ये पता चल जाए कि ये बंदी है जो कफालत करती है अपने पूरे घर की, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। करते हैं अच्छा, पता होता है कि फीमेल्स को ज्यादातर ये कहा जाता है कि जब आप जॉब लेने जाएं या कहीं पे अप्लाई करें तो ये मत बताएं कि आप बहुत जरूरतमंद हैं, फिर वो आपको इसी तरह से करते हैं, आपकी पोजीशन बढ़ी जाती है, आपको कम पैसों में रख लिया जाता है। इन्होंने तो जॉब करनी मैं तो ये बॉलीवुड के अदाकारों की बात भी करूं, वो भी ये कहते हैं कि जो खवातीन को वहाँ पे पेचेक्स मिलते हैं उनके मर्द को बहुत ज्यादा उससे मिलते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आज का मौजू सिर्फ ये है कि कितने हद तक समझौता करना चाहिए। क्या आपने जिंदगी में समझौता किया है और बहुत देर तक किया और आज आपको पछतावा हो रहा है? आपने हमें जरूर बताना है कि किस हद तक समझौता वो सही है। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं के साथ। मुझे असद भाई ने कहा कि अभी हलीमा मौजूद नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हलीमा और हुमायूं के साथ आप अकेले हैं, तो अभी ये कहिए कि आप हुमायूं के साथ देख रहे हैं। आप जल्दी शायद इंशाल्लाह ताला अगर वो पहुंच जाती है तो आप उनको भी यहाँ पर देख सकेंगे। अब बात करते हैं, हम आज के जो मौजू के बारे में बात कर रहे थे, जो आज हमने सुबह से मौजू अपना रखा हुआ है वो है कॉम्प्रोमाइज़ के हवाले से, क्योंकि समझौता बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, लेकिन एक हद तक जितनी आपकी बर्दाश्त है। हमने अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह का ऑपरेट कर दिया है कि हमने ये सोच लिया है, इसमें जेंडर बायस नहीं है, कि औरतों को चुपचाप सुनना है जो घर में चल रहा है और मर्दों को हुक्म चलाना है। लेकिन इसका बहुत ही डिफरेंट लाइफस्टाइल भी है जो कि अपनाया जा सकता है, जिसमें दोनों पार्टीज यानी कि एक मर्द और एक औरत जो घर चला रहे वो दोनों साथ समझौता कर कर एक घर को चला सकते हैं। घर बड़ा खूबसूरती से चलता है और बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छी इस तरह होती है। आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते वक्त ज़ाया किए बगैर हमारे साथ मौजूद है लाइफ कंसल्टेंट। आप लाइफ कंसल्टेंट भी हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आपका साथ में ताल्लुक एंटरप्रेन्योरशिप से भी है, और आप साथ में विनर ऑफ इनोवेटिव आइडिया कॉम्पिटिशन 2013 वर्दा आजम आपका नाम है। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? प्लीज आइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप उधर एंड पे बैठिएगा, वो वाला कॉर्नर आप पकड़ लीजिए। बहुत शुक्रिया वर्दा। थैंक यू। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? परफेक्टली फाइन। व्हाट अबाउट यू गाइस? वेरी वेल। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज सुबह सवेरे आपको उठा दिया हमने? नहीं, एक्चुअली इट्स माय रूटीन। आप जल्दी उठती हैं? किस वक्त तक उठती हैं? आई यूजुअली वेक अप 9। अच्छा, सुबह 9 बजे तक आप उठ जाती हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी ज़्यादा ऑडियंस जो है वो उर्दू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़्यादा मास मीडिया जो है वो उर्दू समझते हैं, तो हम उर्दू में मुखातिब होंगे। हाँ, मैं अच्छी उर्दू बोल लेती हूँ। आप बोल लेती हैं, चलिए बेहतरीन हो गया। मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि आप अंग्रेजी बोल रही तो आपको उर्दू आती है कि नहीं। नहीं, लाइटर नोट पर ये बात मैंने की है। सबसे पहले क्योंकि आप लाइफ कंसल्टेंट भी हैं, जो आज का मौजू चल रहा है, हम उस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हम समझौता कर लेते हैं ज़िंदगी से, जब भी जैसे जैसे ज़िंदगी चल रही है हम कहते हैं नहीं बर्दाश्त करो, ये इंसान कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा, इसको मेरी मोहब्बत नज़र तो आ जाएगी, शायद मेरी बर्दाश्त का मुझे सिला मिल जाएगा। लेकिन आखिर में जब ऐसा नहीं होता और उस इंसान को उस बर्दाश्त की आदत हो जाती है और जब आप बोलते हैं तो वो इंसान को बड़ा अजीब लगता है और फिर रिश्ते में जो है वो दरार आना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक इंसान जिसका रवैया बिल्कुल तब्दील था अब बिल्कुल और तब्दील हो गया। अब वो किसी और तरह जो बर्दाश्त करता था, उसको पत्थर भी मार दो तो वो उफ तक नहीं कहता था, अब वो बोलना शुरू हो गया। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर मैं जो अनाउंस करूँगी वो है अवेयरनेस का।
ठीक है। आज की जितनी भी यूथ है या आज की जो भी वाइफ्स आप कह लें, यूजुअली इसका शिकार ज़्यादा होती हैं, मैं इसको कोट करना चाहूँगी। बाकी लोग भी हैं लेकिन ज़्यादातर वही होती हैं, ठीक है। उनको अवेयरनेस है, उनको पता है, आगाही है कि उनको पता है कि ये मेरा हक है, दिस इज़ माई राइट, आई हैव टू डू दिस एंड दिस नॉट। मतलब उनको इतना एटलीस्ट गाइडेंस है कि मुझे ये करना है या ये नहीं करना है, ये मेरा हक है, मुझे ये लिमिट तक बर्दाश्त करना है। यहाँ पे एग्जांपल दूंगी एक प्रेशर कुकर की। प्रेशर कुकर को आप जब स्टीम करते हैं उसकी एक लिमिट है कि जहाँ तक उसने बर्दाश्त करना है, एट लास्ट तो वो भी बर्स्ट कर जाता है। आप तो इंसान हैं, इमोशंस के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में इंसान डील कर रहा होता है। आपका प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी फिटनेस है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ये सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर एक भी चीज़, इवन आई टॉक अबाउट द लिटिल स्लीपिंग पैटर्न, तो वो भी आपकी ओवरऑल लाइफ पे इफेक्ट करता है। वर्दा, पर हमारी परवरिश इसी तरह की होती है कि हमें कह दिया जाता है कि आपने ये जो दायराकार जो आपके लिए बनाया गया, जिस तरह आपकी माँ थी आप उसी तरह कर रहे होते जैसे आपकी माँ बर्दाश्त कर रही थी, या अगर मैं जेंडर बायस ना करूँ तो जिस तरह आपके वालिद साहब बिहेवियर, जिस तरह आपके वालिद साहब का रवैया था, उसी तरह आपके देखते हैं कि उनके बेटों का रवैया भी अपनी बेगमात के साथ बिल्कुल वैसे ही रवैया होता है। तो ये जो हम रोल मॉडलिंग देखते आते हैं, इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको, माँ बाप को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, जो हमारे बड़े हैं उनको अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, बच्चों को अलग से सिखाना पड़ेगा, जो हम करते रहे वो ठीक नहीं था। अच्छा, सबसे पहले जब आप पेरेंटिंग के फेज में एंटर होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि अगर मैं ऐसा था या मैंने अपनी वाइफ के साथ अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की वजह से या किसी भी वजह से कोई ज्यादती की है, तो मैंने अपने सन में ये चीज़ डिलीवर नहीं करनी, मैंने उसका ब्रॉटअप ऐसा नहीं करना कि वो लेटर ऑन किसी और की बेटी के साथ ये सब कुछ करे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। पेरेंटिंग के फेज में एंटर होते हैं, उसको मैं कहती हूँ, जितने भी कपल्स मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, उनसे यही कहती हूँ कि पेरेंटिंग के फेज में एंटर होने से पहले थोड़ा सा एजुकेट कर लें खुद को, ठीक है। एटलीस्ट बच्चों के सामने ऊंचा कभी ना बोलें, कभी भी ना लड़ें। हम अक्सर कहते हैं बच्चों को ही कि हमें अक्सर ये बात रिपीट करता हूँ कि हम बच्चों से कहते हैं कि कह दो कि मामा घर पे नहीं है, कह दो बाबा घर पे नहीं है, तो वो झूठ ही तो है जो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। और वो भी पर्सनालिटी में आप एंटर कर रहे हैं, उस एज में जब उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपने झूठ बोलने की आदत डाल दी। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ा होकर टीन्स में आपसे झूठ नहीं बोलेगा? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपने वो सारी रोल मॉडलिंग उसके सामने कर दी है। अच्छा वर्दा, क्योंकि आपका डोमेन बहुत डिफरेंट भी है, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी हैं, और साथ में आप जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जो कि बहुत ही एक डिफरेंट डोमेन्स तो नहीं कहूँगा, मिलती जुलती है, लाइफस्टाइल कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट सेम है, पर एंटरप्रेन्योरशिप इज कम्प्लीटली डिफरेंट। बहुत उसके लिए जिगरा चाहिए। हम अक्सर, मैंने आज जैसे कहा कि हम अक्सर जब परेशानी रात को लेते हैं और हमने कहते हैं कि अल्लाह इस मसले का हल कैसे होगा, जब हम सुबह में उठते हैं दोबारा उसी बात को हम लेके करते हैं कि देखना वो हल नहीं होगी। अगर इस सोच के साथ उठा जाए कि इंशाअल्लाह ताला कोई मौजज़ा हो जाएगा या कोई ऐसा इमेजिनेशन कर ले कि वो मसला हल हो जाएगा, तो वो चीज़ें हल भी हो जाती है। जैसे मैंने हाथी की एग्जांपल दी कि हाथी को एक आप बांस के साथ बांध दें तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा, वो जब तक वहां पर है, वो छोटा बच्चा होता है उसके पास ताकत नहीं है, जो बड़ा होता है ताकत होती है, लेकिन आपकी मेंटल कैपेसिटी इतनी वहां पे बिल्ट हो जाती है कि अब आपको उस स्कूटर के साथ बगैर रस्सी के भी बांध दिया जाए तो आप वहीं खड़े रहेंगे, आप वहां से निकलेंगे नहीं। ठीक है, ये जो बैरियर्स है ना, ये आपके दिमाग में है। आई ऑलवेज से कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करने का डिसाइड करते हैं, आपकी कोई भी ड्रीम्स हैं फर्दर लाइफ को लेके, तो ये बैरियर्स आपके दिमाग में होते हैं। लाइक अगर कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है और मैं बाइक पे अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकता, क्यों? आर यू मेड ऑफ सॉल्ट? मतलब आप नमक के बने हैं, बर्फ के बने हैं जो घुल जाएंगे? नहीं, बी ऑन टाइम। अपने ये आप हमारी होस्ट नहीं आई ना, आप उनको ना जुमला ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जुमला पड़ गया असद भाई हलीमा को, क्या आप नमक की बनी है जो आप नहीं आ सकते? नहीं, आज तो ट्रैफिक ब्लॉक था, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी, बहुत बुरी तरह वो हमें आज रास्तों का सामना करना पड़ा। पर हमें तो यही कहता हूँ कि प्लीज़ आवाम के लिए थोड़ी सी आसानियाँ कर लें। हम मजबूरी की बात भी कर रहे थे, वो भी आपसे बात करते रहूँगा, साथ साथ हम टॉपिक को थोड़ा लाइटर नोट पर भी करते चले जाएंगे। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट की, आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो कि हम बिल्कुल सोच समझ के नहीं लेते। अगर आप बाहर मुल्क में जाएँ तो उन लोगों को पता है कि वो जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या शामिल है, वो क्या कार्ब्स ले रहे हैं, वो फैट्स ले रहे हैं, वो प्रोटीन कितना ले रहे हैं, उनको अंदाजे होते हैं, तभी आप उनकी फिजिक देखें तो बहुत मुख्तलिफ है हम लोगों से। और फिर हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं यार इनकी स्किन कितनी खूबसूरत है यार, ये इनकी कद तो देखो, बिकॉज वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे लेते हैं। इधर बेसिकली अम्मी ने कहना होता है 2 रोटियां खा लो देसी घी लगा के, देसी घी के लगा तो वो हो जाएगा। तो ये आगाही कैसे आएगी वर्दा? ये इसको हम कैसे लोगों को आगाह करें कि नहीं आपने थोड़ा सोच समझ के खाना? वो कहते नहीं हमारे नाना दादा तो भी खाते थे ना, देखो कितने सेहतमंद है, 90 साल जी के गए।
मतलब दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट व्हिच यू शुड Concept. हैव। पर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ये आगाही कैसे मिलेगी कि आपको पता होना चाहिए आप खा क्या रहे हो? अच्छा, मैं आपको यहाँ तक अलाउ करती हूँ कि जब आप अपने अर्ली टीन्स में एंटर होते हैं ना, तो ठीक है, यू आर अ चाइल्ड, आपका जो मन करता है आप खा लो, आप फास्ट फूड भी खा लो, आप फ्रूट्स भी खा लो, वेजीज भी खा लो, मतलब ठीक है, इट्स फाइन। बट व्हेन यू एंटर योर लेट टीन्स, तो उस टाइम पे आपका फूड स्पेसिफिक होना चाहिए। आपकी बोन्स ने ग्रो करना है, आपने पीक बोन मास अचीव करना है, आपका मसल मास अचीव होना है, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, हर बंदा पाकिस्तानी, बीइंग अ पाकिस्तानी, उसे चाहिए कि वो अपना BMI एवेलुएट करे और एक BMI क्या होता है वर्दा? हम तो BMI नहीं जानते, लोग तो नहीं जानते BMI क्या होता है, क्यों पता होना जरूरी है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, ठीक जो है। कि आपके हाइट और वेट को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट किया जाता है। जेंडर डिपेंडेंस भी कदों होती हाथ है। आपका और आपका वजन, वजन ये दोनों चीजें, मेजर करके ठीक है इसको एक फॉर्मूला में पुट किया जाता है, ठीक है, जिसके ठीक थ्रू है। एक वैल्यू आ जाती है। ठीक एंड है। नॉर्मल BMI रेंज इज 18 to 24। अगर आप इसके नीचे या ऊपर लाई कर रहे हैं तो यू आर malnourished। तो एक आम इंसान BMI कैसे चेक कर सकता है? जो मेरे जैसा पेंडूस Calculator आदमी है वो डालो। कैसे चेक करेगा BMI? कैसे चेक किया जाता है? ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ही ज्यादा परफेक्शन से करना चाहते हैं तो चार्ट्स आर अवेलेबल। अच्छा, Yeah. तो आप गूगल पे जाके लिखें कि मैंने अपना BMI कैलकुलेट करना है, तो वो आप वहाँ पे अपना कद लिखें, अपना वजन लिखें, तो आपको बता देगा। क्या बताएगा वो आपको? वो आपको एक रेफरेंस रेंज बता देगा, आइदर 18, 24, 25, 30, एंड इफ यू आर ओवर 30 यू आर मॉर्बिडली ओबीज। वो बताएगा कि आपका ये वजन जो आपके कद से ज्यादा है, कम है, म्याना मतलब ये रवि आपका इख्तियार के आइडियल लिए। वेट इतना होना चाहिए। अच्छा, तो फिर वो ये भी बताता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें ज्यादा लेनी, वो ये नहीं बताता। वो ये नहीं बताता। वो कौन बताएगा? ठीक है, वो बताएंगे आपके लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डाइटिशियंस, आपके वेलनेस कोचेस, आपके वेलबींग कोचेस। और या फर्ज कर लें कोई मेरी तरह कमज़ोर है बेचारा, जो माठा सा है, जिसने नहीं से ज़्यादा खुराकें खाई। अब एक फ़खर भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, आप उनकी सेहत देखें, ठीक है, ये तो खाते रहे हैं ज़िंदगी भर। वो देखिए कदो खात उनका देखें आप, असद साहब का, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। सो मेरे जैसे जो कमज़ोर लोग हैं, पहले उनकी बात करते हैं कि अगर वेट गेन करना हो, मसल गेन करना हो, तो फिर क्या करें? अगर BMI कम आपका है, लेकिन हम यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आपका ही मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और गैर मौजूद हलीमा के साथ। सुबह खैर, आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं के साथ। खैर मौजूद हलीमा भी के साथ बताता रहूँगा मैं आज आप लोगों को। और आज क्योंकि हमारे साथ वर्दा आजम मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, आप भी पूछ सकते हैं। आप एक तो आपका आज का सवाल आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपने ज़िंदगी में कितना समझौता किया है। कभी कभी हम हद पार कर देते हैं समझौते करने, क्योंकि हमें लगता है कि वो इंसान कभी ना कभी बदल जाएगा, लेकिन वो इंसान कभी नहीं बदलता, आप बदल जाते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो वो इंसान और बदल जाता है। तो ये बदलने का जो खेल है ना, ये चलता रहता है। हम वापस आएंगे वर्दा के पास। वर्दा, अब हम रात को जब सोने का, और जो अक्सर मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर हुआ करता था, और लोग ऑफेंड भी हो जाते थे, हम कहते थे आप सुबह कितने बजे उठते हैं और रात को सोते कितने बजे हैं? ताकि ये एक पैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हमें रात को वक्त पे सोना और इस वक्त पे जागना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी सनलाइट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको अल्लाह ताला ने रात बनाई इसलिए सोने के लिए, लेकिन लोग नहीं मानते। आप बताइए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्या ज़रूरी है वक्त पे सोना? कोई ख़ास वक्त है जिस पे सोना चाहिए, कोई ख़ास वक्त है जिस पे उठना चाहिए? अच्छा, अगर आप बात करें पुराने टाइम्स की, जहाँ पर लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना खा के सो जाते थे, एंड दे आर हेल्दी, उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस या PCOS जैसे इश्यूज नहीं होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एटलीस्ट 6 घंटे की डीप स्लीप, जिसमें आपका दिमाग और जिस्म दोनों सो रहा हो। यानी ऐसा ना हो कि आपका जिस्म तो लेटा हुआ है लेकिन आपका दिमाग बाहर की चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। घर में अम्मी क्या बोल रही हैं, बहन क्या बोल रही है, आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, ठीक है। नहीं, वो तो वैसे मुझे नहीं समझ आता, मैं तो उसको ऊपर से गुजार देता। अम्मी क्या कह रही है, ऊपर से गुजार दो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इट्स इम्पोर्टेंट टू, इट इज़ इंपॉर्टेंट ना, आप Yeah. निकाल दो फिर से। ठीक है। तो आपने एक डीप स्लीप, एक गहरी नींद एटलीस्ट 11 से 3, ठीक है, रात के 11 से सुबह के 3 जो हमारा मिडनाइट होता है, वहाँ तक आपने गहरी अच्छी नींद लाजमन लेनी है। क्योंकि जब आप रात के टाइम सोते हैं, आप दिन के टाइम उस नींद को कितना भी पूरा कर लें, उसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती, क्योंकि उस टाइम रात को जब आप सोते हैं, जो आपके अंधेरे में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो दिन के टाइम नहीं हो सकते। सॉरी टू से, आपको रात की 11 से 3 की एक अच्छी डीप स्लीप लेनी चाहिए, ताकि आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपका मेलाटोनिन, ये सारा कुछ बैलेंस में रहे। बैलेंस हो जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं डिस्कस करूं आज की जनरेशन में, अर्ली टीन्स में, आप बिलीव करेंगे मेरे पास MBBS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, O लेवल्स का बच्चा है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है।
Is this the age to be a candidate for insulin आप resistance? होल्ड करें अपना थॉट, यहाँ पे हम कॉलर लेते हैं। मिसेस असगर हमारे साथ मौजूद है, पर यहीं से बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर मिसेस असगर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कितना जिंदगी में समझौता किया आपने? तकरीबन शादी के बाद समझौता ही समझौता है जिंदगी में। सिर्फ किया है तो समझौता किया और कुछ नहीं किया। हाँ जी। पर कभी 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 इतना बड़ा ससुराल था, तो फिर मैं सबसे छोटी बहू थी, ओहो। तो फिर सारी जिंदगी समझौते में ही गुजर गई है। वैसे हस्बैंड भी इतने कोऑपरेटिव नहीं थे। पर मिसेस अगर कभी कभी दिल करता था कि बंदा फट पड़े और कह दे कि यार ये जो आप कर रहे हैं बड़ी ज्यादती है, और कभी कभी मकाफाते अमल पे दिल नहीं करता कि सिर्फ मकाफाते अमल पे ही आप जिंदगी गुजार ले कि जी होगा, इनके साथ देखना बुरा होगा। आप भी इंसान है, कभी ना कभी तो फटना होता है, इंसान कभी कभी गुबार बाहर निकालता है। कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। सब बड़े थे तो एहतराम में ही रह गए सारी जिंदगी। 14 साल हो गए मेरी शादी को, 14 साल मैंने एहतराम में ही गुजार दिए। और ससुर थे मेरे साथ, उनकी वजह से फिर बेटियां भी सारी इधर ही आती थी, जो भी सब इधर ही आते, तो सारा दिन करते गुजरता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 6 नंदे हैं माशाल्लाह मेरी, और सारी जिंदगी फिर वो बड़ी थी सारी। आप पे जन्नत वाजिब तो हो जाएगी मुझे लगता है इसके बाद, अल्लाह माफ करे। जिस लाइटर नोट पे माशाल्लाह भाई 6 नंदे। हाँ जी, 6 नंदे थी, फिर सब बड़ी थी, तो जरूरत नहीं होती थी कि उनके सामने यहाँ तक के खाना पका के उनके आगे रख के उस साइड पे हो जाते थे। ये भी नहीं जरूरत थी कि साथ बैठ के खाना भी खा सके। अच्छा, आप कितनी बहनें मिसेस असगर? हम 4 बहनें हैं, सब मैरिड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जाती हैं अपने घर, कभी अपने मायके जाती हैं? जाती हैं। मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, तो अच्छा। भाभी भाई लोग हैं, 4 भाई हैं, चारों भाभी हैं, लेकिन कब पर आप कब सोचे जाती कभी हैं। कभी भाभी जो आपकी हैं, आप उनके घर जब जाती होंगी वो भी यही सोचती होंगी हाय अल्लाह फिर आ गई ने चारा? नहीं, वहाँ जाके भी खुद ही करना है, वहाँ जाके कुकिंग की ड्यूटी मेरी लगती फिर ये है। आपके नसीब खराब है। अगर आपको दोनों तरफ आप ही कर रही हैं, अल्लाह माफ करे, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए वहाँ पे सानिया भी करे। जाए तो मेरे बड़े भाई हैं, वो कहेंगे इतनी देर होगी, अम्मी के हाथ का खाना और अम्मी का टेस्ट आपके हाथ में ही है, तो आप ही बनाओ। ये चलाकी है आपके भाई की जो आपके साथ करता है, ये चलाकियां करके आपके हाँ भाई। जी, मेरा छोटा भाई मुझे कहता है इन्होंने काम करवाना है, तो समझ नहीं आती बाजी ना किया करो आप। अल्लाह आपको सलामत चले, रखे, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत आमीन, शुक्रिया आमीन। कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम याहिया जी, क्या हाल चाल है आपके? अरे मेरे प्यारे बेटे, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप आज कैसे हैं? हमारी बिटिया कहाँ है? हमारी बिटिया का गायब है। जी वो आज ट्रैफिक में फंस गई हैं और उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वापस चला जाया जाए। चले ठीक है, अल्लाह उनको खैर ऑफियत में आमीन। रखे। पहले तो हमारी प्यारी बहन बेटी, इनको बहुत सलाम हो, बड़ी अच्छी बातें बता रही है। लेकिन अपना ये आपने जो समझौतों का सवाल किया ना, वो समझौते तो जिंदगी में करने पड़ते, मैंने भी बहुत किए। लेकिन एक बात जो तुम्हारी मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझौते जरूर करें, लेकिन लोग ये ना, आप लोगों को ऐसा ना जाहिर करेंगे वो टेकन एज ग्रांटेड लोग आप। मैंने तो अब जिंदगी में जाहिर मेरी एज हो गई 62 प्लस हो गई, 62 हो गई है, तो डेफिनेटली मैंने ये सीखा है कि आप अपनी एक वैल्यू इंसान को रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समझौते कि मैं आप अपने आप को रोन डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कौन जिसके साथ समझौता करना चाहिए उसके साथ करे, और जिसके साथ नहीं करना चाहिए वो आपको टेकन एज ग्रांटेड ले रहे हैं, उससे नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ उसको शट अप कॉल देनी पड़ती है। ठीक है, माँ बाप की और बात होती है, बीवी की और बात होती है, लेकिन बात लोग ऐसे होते हैं जो इरिटेट करते हैं, तो फिर उनके साथ वैसे ही करना पड़ता है। अच्छा, तो मैं फिर एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज मेरी बेगम की सालगिरह है, फरजाना की, और मैं उनको विश करना भूल गया, तो मेरे बेटे ने शुक्र है याद दिला दिया, वरना तो मेरा काम तबाह हो जाता। तो अब आपने ना उनको विश करना है जरूर। नहीं ये आज हम मुख्तलिफ करेंगे ना, आपको पता है शो भी मुख्तलिफ है। आज आप ऑन एयर अपनी वाइफ को विश भी करेंगे और कोई अच्छा सा मैसेज भी उनके लिए देंगे, ताकि हमें पता चले। और मैसेज बड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए, जैसे आपके सवाल मुनफरिद होते हैं, मैसेज मुनफरिद होगा। ओवर टू यू याहिया। अच्छा देखें भाई, मैं आज फरजाना को, अपनी बेगम को बहुत उसकी सालगिरह पे मुबारक देना चाहता हूँ कि वो पैदा हुई तो हम हमारी जिंदगी में हरी भरी हुई, अल्लाह का शुक्र। और दूसरी बात है कि एक बात उनसे कहना चाहूंगा, आई लव यू मोर देन आई कैन से, आई लव मोर देन ट्वाइस एज टुमारो। बिल्कुल, ये एक गाना लियो फैर्स का ना, बहुत प्यारा है, मुझे पसंद है। और देखिए बात पता है क्या, मैंने एक चीज तय कर ली है कि देखें, मैंने जो चीज किया, मैं सिर्फ इतना कहूंगा
कि जो टॉलरेंस एंड ट्रस्ट है ना, ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें और एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें। अगर आप ये समझे कि मैं तो मियाँ हूँ, मैं तो बादशाह हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कता कलामी की माफी याया, कता कलामी की माफी। इससे पहले आप अपना सवाल पूछें आपका, क्योंकि आज आपको वक्त ज्यादा हम देंगे, क्योंकि आपकी फरजाना साहिबा की बर्थडे, आपकी बेगम की बर्थडे। एक आध शेर तो आपको आता होगा जो आप उनके लिए पढ़ सकें, कोई एक आध शेर उनके लिए पढ़ दें जिससे मोहब्बत का थोड़ा बहुत इजहार हो जाए। कुछ आता है टॉप ऑफ द माइंड में है कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ कह तो सकता हूँ कि मुझे ना फौरी तौर पर नहीं आ रहा, मैं किसी और को पढ़ दूंगा। मैं सवाल करना चाहूंगा। जी, सवाल सवाल मेरा इनसे ये, देखें इन्होंने बात की ना नींद की, मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि रात की नींद वही आपको सुकून देती है। और मैं अर्ली राइजर हूँ और मैं आजकल जल्दी सो भी जाता हूँ, इससे मुझे बड़ा फायदा होता है। लेकिन मसला ये हो गया कि मेरी बहन, मेरा सवाल ये कि आजकल जो है ना लोगों का स्क्रीन टाइम, यानी हर आदमी अपने गैजेट से लग गया है, ठीक है। अब गैजेट में वो इतना मुनामी मस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता टाइम का। सुबह उठता है वो देखता है, रात को देख रहा होता है, देर तक लगा रहा है। जो स्क्रीन टाइम है और जो आपका आप जो सोशल मीडिया पे हर वक्त घुसे रहते हैं, आपकी बॉडी पे क्या असर होते हैं, आपके जहन पे क्या असर होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर होते हैं, ये मेरा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और फरजाना साहिबा को हम भी कह देते हैं अल्लाह ताला आपकी सालगिरह बहुत अच्छी गुजरे और हर साल आपके लिए मोहब्बतों भरा साल हो और आपके शौहर आपसे जितनी मोहब्बत करते हो उसमें इजाफा हो और आपके बच्चों को खुशियाँ देखना आपको नसीब हो। मूविंग ऑन टू वर्दा टू यू, बहुत सारे सवालात हमारे साथ जमा हो गए हैं। हम BMI की बात भी कर रहे थे, मैंने कहा था वजन कम अगर किसी का है तो वो कैसे बढ़ाए, तो इसको मैं इसे होल्ड कर देता हूँ वजन कम, और ज़्यादा को फिर हम इसको लेटर हाफ में कर देंगे ताकि लोगों को भी वो आप गाइड कर सकें क्या क्या लेना चाहिए। अभी याया ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि कनेक्टिविटी है उसके साथ, आप स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इसकी वजह से नींदें कम होगी। कहते हैं जो ब्लू लाइट निकलती है मोबाइल से उससे आपकी नींद में फ़र्क पड़ता है, आपकी आंखों में भी फ़र्क पड़ता है। आप क्या कहेंगी जो स्क्रीन टाइम रात का होता है? अच्छा, सबसे पहले फरजाना साहिबा को हैप्पी बर्थडे। ठीक है, फिर याया साहब की सवाल की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रीन टाइम और नींद का क्या ताल्लुक है। ठीक है, रिसर्चर्स बताती हैं कि अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आपकी स्लीप फॉर एग्जांपल इंड्यूस हो भी जाती है। जैसे मेरी मॉम है, उनको लगता है कि टीवी वो देखने से, मोबाइल देखने से उन्हें नींद आ जाती है, हालांकि ऐसा है नहीं। आप हमेशा एक डिस्टर्ब स्लीप के फेस में रहते हैं। ठीक है, आप कभी भी एक अच्छी गहरी नींद जिसमें आपके हार्मोन्स नॉर्मली रिलीज हो रहे हों उनमें फॉल नहीं करते। उसके ड्रॉबैक्स आप डिफरेंट देखते हैं, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, कोई ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, कोई स्ट्रेस की तरफ जा रहा है, किसी के एंजाइटी फैक्टर है, कोई काम अपना ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हम सोने से पहले मोबाइल थोड़ा सा देखते हैं कि इसके बाद सो जाएंगे और बड़ा मजा आता है। आजकल तो रील्स आई हुई हैं तो आप ऊपर करते जाते और उसी बात नींद आ जाती है और आप पे सो जाते हैं। इसी हवाले से थोड़ा सा मजीद आपसे जानेंगे और फिर हम वजन के हवाले से भी, अगर आपका वजन ज्यादा है कम है, आज आप पूछ सकते हैं फोन पर और समझौते के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। खुश आमदीद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको कहेंगे। वर्दा आपके पास आएंगे फ़ौरन से ताकि वक्त ज़ाया ना हो। वर्दा हम बात करते हैं स्क्रीन टाइम की। रात के वक्त आपने कहा बेशक आपको नींद आ जाती है लेकिन आपकी वो नींद डिस्टर्ब्ड रहेगी जो कि आपको मालूम भी नहीं होगा, एंड दैट विल नॉट बी अ डीप स्लीप, यानी कि वो इतनी गहरी नींद नहीं होगी जो इसके असरात पूरे दिन में पड़ सकते हैं। जिसके असरात पूरे दिन में पड़ सकते हैं, आपके हार्मोनल लाइफ पे पड़ सकते हैं, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका जो वर्क एफिकेसी, जिस एफिकेसी से आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, गहरी नहीं है, तो यू विल नॉट परफॉर्म योर बेस्ट। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। ज़िंदगी में लेटर ऑन लाइफ के लिए ये मैं कहूँगी नोट डाउन कर लें कि सोने से पहले 4 घंटे पहले आपने खाना पीना छोड़ देना है, 3 घंटे पहले अपना काम छोड़ दें और एटलीस्ट 2 घंटे पहले अपना स्क्रीन ऑफ करके साइड पे रख दें। थेरेपी करें, डीप ब्रीदिंग करें, इस तरह की ब्लू लाइट को मैं यूजुअली कहती हूँ कि इसमें बैठ के थोड़ा सा योगा कर लें, यू विल फील नेक्स्ट लेवल पीस। हम लोग तो नेटफ्लिक्स का दौर है, हम लगाते हैं नेटफ्लिक्स, रात को देखते देखते हम लोग सो जाया करते हैं, ये बड़ा अहम चीज़ है। लेकिन हम याया के सवाल की तरफ भी जो ये हमने मुकम्मल कर दिया, ख़त्म हो गया, लेकिन हम BMI की तरफ आएंगे। उससे पहले हमारी बहुत प्यारी सी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कशफ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर आपको भी। और कैसे मिजाज हैं आप? अकेले अकेले नजर आ रहे हैं आज। मैं जिंदगी में पैदा भी अकेला हुआ और मुझे लगता है मैंने आखिर में अकेला ही रह जाना है और सब ने छोड़ जाना है। लेकिन आप बताइए कि आपने जिंदगी में कितना समझौता किया?
समझौता तो करना ही पड़ता है आफ्टर मैरिज लाइफ, तो लेकिन एक हद तक ना, एक हद तक, हद से अगर गुजर जाए तो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपने किसी को मराद देनी है ना, तो जब तक वो कहता नहीं है तो खुद से ना दें। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। बहुत दुरुस्त बात, बहुत दुरुस्त। और वो ये समझता है मेरा हक है ये, जब तक उसको जरूरत ना हो आपसे मांगे ना, तब तक आप उसको मरार ना दें। और ये खाली चीजों के बारे में भी नहीं है, ये मोहब्बत के बारे में भी है। जब तक आपको लगे ना कि किसी को मोहब्बत चाहिए और वो मांग रहा है अपने जस्टिस से, तब तक आप उसे मोहब्बत भी ना दें, मुझे लगता है। लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं आपको। और मैंने अभी भी ज्वाइन किया, तो टॉपिक का मुझे इतना एग्जैक्ट हम पता नहीं है। न्यूट्रिशन के बारे में बात भी कर रहे हैं, हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, समझौतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके तजुर्बे से मैं ये ज़रूर ये जानना चाहूँगा, आप कभी हुआ कि आपने कभी बोल दिया और वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ हो कि नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया और अब मैंने इनको बताना है कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? हुमायूं मैं बोल देती हूँ अक्सर, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, लेकिन वो मेरे नुकसान में जाता है अक्सर। वो मुझे सारे मुझे ही कहते हैं तो आपको ये बोलना नहीं चाहिए। कभी आपने मुहासबा किया उसका? हो सकता है आपका वो रवैया, उसको बात कहने का तरीका शायद इस तरह का नहीं है जो कि होना चाहिए, उसको तब्दील करें, हो सकता है? नहीं, ये होता है कि आफ्टर इफेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। बात आपको कड़वी और तलख लग रही होती है उस टाइम कहने में भी, और सुनने वाले को ज़ाहिर है सच सुनना ज्यादा मुश्किल है आजकल, तो वो सुनने में भी ज्यादा मुश्किल लग रही होती है, लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट आते हैं ना, वो पॉजिटिव आने लग जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कही है, लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने क्योंकि मौजूद शायद सही तरह सुना नहीं, तो इसलिए आप शायद सवाल ना कर पाएंगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमेशा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वर्दा, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि हमारे साथ SNBM एसेंस की बात सुन के फिर आपके पास आऊँगा। हम अक्सर एक बड़े मज़े की बात करते होते हैं, मैं लोगों से सुनता हूँ, कहते हैं मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं, मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं है। करना तो बर्दाश्त यही होता है, सच कौन बर्दाश्त करता है? सच तो खुद ब खुद बर्दाश्त हो जाता है। बर्दाश्त तो कभी कभी आपको झूठ करना पड़ता है, गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन किस हद तक करना पड़ता है एक लाइफस्टाइल कोच से पूछेंगे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकेंगे। एहसन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, यहाँ मौसम अच्छा है। आप उम्मीद है इस्लामाबाद में भी अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और अच्छा है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ माशाल्लाह, आप लोगों के लिए ऐसे मालूमाती प्रोग्राम लाते हैं कि वो लोग जो कहीं जा नहीं सकते, उनको घर बैठे तालीम, सेहत और मुख्तलिफ समाजी माशरती मालूमात हासिल होती रहती है। आज भी आपने जो टॉपिक रखा है कंप्रोमाइज़ का, ये हकीकत है हुमायूं भाई कि हमारे माशरे में ख़वातीन का पहले हम सुनते थे कि बच्चियों को, लड़कियों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आजकल जितना हम मर्दों को, चाहे वो घरेलू मामलात हों ख़वातीन के या ऑफिस के खासतौर पर मामलात हों, जितना मर्दों को आज कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और हम देखते हैं उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, मुख्तलिफ बीमारी में मर्दों को ज़्यादा होने लगी हैं। तो कंप्रोमाइज़ जो है, मैं समझता हूँ कि कंप्रोमाइज़ ज़रूर करें, लेकिन अपने इल्म, नॉलेज के बेस पे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन जरूर निकालें, ताकि आप मुतमईन भी हो सके। ऐसा ना आप उड़ते रहें कि मैंने ये क्या कर लिया, मुझे ये क्या हो गया। हाँ, जो बड़े हैं, 4 बड़े हैं, उनकी इज्जत हमेशा करनी है। माँ बाप, उस्ताद, वो आपके जो कोच हैं या मेंटोर हैं, उनसे तो आपको बहस नहीं करनी, लेकिन ऑफिस कोलीग होते हैं या घर में कुछ मामलात होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ जब करें तो याद रखें, जो मेरा सवाल भी आपकी मेहमान से ये है कि अगर हम कंप्रोमाइज़ ही करते जाएं तो क्या इस नतीजे में स्ट्रेस बढ़ता है, हम बीमार हो जाते हैं? क्या हमें कोई इसको अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि जिससे हम मुतमईन भी हों, और क्या सही बात हो तो वो हम किस तरह कहें कि झगड़ा भी ना हो, हमारी बात भी दूसरे तक पहुँच जाए? इसके बारे में ज़रूर बिल्कुल ये बात हम सुबह से यही कर रहे हैं कि ये तरीक़ेकार हमें बड़ा अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, मैं आई एम सॉरी टू से बड़ा लाइटर नोट पे एक मज़ाहिया बात है जो मैं आपसे करना, तंज़ो मज़ाक के बारे में अगर बात कर रहे थे। अक्सर आप किसी से पूछे तो कहते हैं मेरी नानी माँ है, दादी माँ, दादा और नाना नहीं होते, तो कहते हैं कि मर्द हज़रात जल्दी फौत हो जाते हैं क्योंकि उन पर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने घर आके माँ की भी सुननी है, उसने बेगम की भी सुननी है, और उसने समझौता करवाना है दोनों के बीच में। तो वो हमेशा वो एक टग ऑफ वॉर में लगा रहता है। वो एक रस्से का एक सिरा वो खींच रही होती है, एक सिरा माँ खींच रही होती है, और उस रस्से का तीसरा हिस्सा भी है जो कि ऑफिस में होता है, जो कि वहाँ पे भी स्ट्रेस ले रहा होता है, लेकिन उसे सबको बैलेंस करना है, तो मर्द के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ऐसा होता है कि एक टाइम पर आप इतना बर्दाश्त कर लेते हैं कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस बीमारियों में तब्दील हो जाता है? सबसे पहली बात, एक जेंट्स के लिए हो या लेडीज़ के लिए, मैं आपसे कहूँगी कि स्पून फीडिंग बंद करें, ठीक है? जो लोग आपके घर में जो ड्यूटीज़ या जो काम खुद परफॉर्म कर सकते हैं, डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ दैट, ठीक है? वो आपका काम नहीं है, दे कैन परफॉर्म इट बाय देयर सेल्फ्स, ठीक है? वो अपना काम खुद वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है, आप किसी भी रिलेशन में हो, आप कहीं पे, आपका इवन ऑफिस में भी अगर प्रोफेशनलिज्म की बात कर लें, गिव एंड टेक अफेयर है। इफ़ यू आर ओनली गिविंग
अगर आप दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक दिन आप थक जाएंगे, आपके पास खत्म हो जाएगा, आप खोखले हो जाएंगे, आपके पास अपने लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है, गिव एंड टेक अफेयर है। अगर सामने वाला आपको उस एनर्जी से रिस्पॉन्स नहीं करता, स्टॉप गिविंग राइट नाउ। आप ये कह रही है कि उस एनर्जी से भी करना चाहिए, नहीं कि थोड़ा बहुत, या यानी कि जितना आप दे रहे हैं उतना ही उस तरफ से भी आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो इट विल मोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन अगर कम आ रहा है, प्यार कम आ रहा है वहां से, आपका ज्यादा है। अच्छा, आपका ज्यादा है, वहां से कम आ रहा है, लेकिन स्टिल देयर इज इफ ब्लिंकिंग बट देयर इज अ लाइट, ठीक है। अच्छा, इसको एंड ना करें, आपको एटलीस्ट कोई साइन तो नजर आ रहा है ना, ठीक है, उसको छोड़े मत, थोड़ी और मेहनत करें। वो कहते थे मैंने सुना है कि जी किसी ने कहा कि बेहतरीन आपकी शादी हुई है? नहीं, नॉट येट। हाँ, तो ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि उतना ही आना चाहिए जितना जा रहा है। खुदा का वास्ते ऐसे होने लगे तो हर शादी बड़ी अच्छी हो। और मजे की बात ये भी है कि फिर तलाकें ना हो, जिस स्पीड से तलाकें हो रही हैं। मैंने इसीलिए पूछा जिस एनर्जी के साथ है, ये तो जिंदगी में मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैंने जितनी जिसको मोहब्बत दी उसने मुझे कभी लौट कर उतनी मोहब्बत नहीं दी। क्योंकि चलो मेरा मुंह मत्था भी नहीं था, पर फखर भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक शक्ल के, इनके पास तो कुछ भी नहीं आया कभी भी। बेचारे देखिए कैसे। लेकिन अच्छा, हो सकता है कि जो एनर्जीज आपने किसी और पे लगाई हैं वो किसी और ने आप पर भी लगाई हैं, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है, गुड वरना ये बात हो सकती है कि वो मुझे नजर ना आई होगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बहुत सारे सवालात भी हैं, अब उनसे वो BMI वाला सवाल पूछेंगे कि अगर वजन कम है तो उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, क्या खुराक में शामिल किया जा सकता है, और अगर ज्यादा है तो खुराक में क्या कम किया जा सकता है और क्या गायब किया जा सकता है जिससे आपका वजन कम हो सकता है। आप देख रहे हैं एक और सब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और गैर मौजूद हलीमा के साथ, और हमारे साथ मौजूद है वर्दा आजम। हम आपसे अब BMI की पूछते हैं, वजन कम हो तो बढ़ाना कैसे, क्या खुराक में चीज़ जनरली, क्योंकि हर बॉडी टाइप मुख्तलिफ होती है जानता हूँ मैं, लेकिन अगर वजन ज़्यादा है तो कम कैसे करना है, अगर ये तस्वर कर लिया जाए कि उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, अगर आपने ये स्टैंडर्ड एक सेट कर लिया कि किसी किस्म की डिजीज़ नहीं है, आई जस्ट हैव टू जनरली लूज अ वेट, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से वजन कम करना है, ठीक है। उसके लिए पहला लोग डिफरेंट मेथड्स सबसे पहले अवेलेबल हैं, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी आ जाती है, कीटो है, आपका कार्ब कट है। आई ऑलवेज सजेस्ट माई पेशेंट्स या जो मेरे पास लेट टीन्स के केसेस आते हैं कि आप कार्ब कट के साथ चलें, ठीक है। इंटरमिटेंट में एक ईटिंग विंडो है, एक फास्टिंग विंडो है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, और फिर आप उस हिसाब से गेन भी माजरत के साथ आपको इन अल्फाजों के साथ वो खुराकें भी बतानी पड़ेंगी जो कार्ब्स में आती हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर कार्ब कट का मैंने जैसे कहा कि आपको वो तरीका इस्तेमाल करना चाहिए वजन कम कर लेंगे। कार्ब में आपका नशास्त आता है, आपका चावल, रोटी, चीनी, शक्कर, गुड़, आपका ब्रेड, आपका सफ़ेद आटा, आपकी पास्ता, बिस्किट्स, बेक गुड्स, ये सब कुछ तो क्या है? काम करे हवा में शहद डाल के खा ले, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर खाना क्या है? नहीं, लहमियात का पोर्शन आपके पास है और हेल्दी फैट्स, ठीक है। आप कह रही इसको कम कर दिया जाए, इसकी मिकदार को बहुत कम कर दिया जाए, इसकी मिकदार को कम कर दिया जाए, और जिस चीज़ की मिकदार को बढ़ाना है वो है लहमियात या फिर प्रोटीन, जिसमें आपका गोश्त आ जाता है, आपके बीन्स आ जाते हैं, आपकी दालें आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ें। और एक चीज़, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, प्लीज़ ऐड सैलड एंड योगर्ट टू योर डाइट। सलाद और दही का इस्तेमाल हर खाने के साथ लाजमन करें। अपनी हाइड्रेशन को प्रॉपर रखें। अगर आप एक मेल हैं तो इस टेम्परेचर के साथ एटलीस्ट 12 से 14 गिलास पानी दिन में लाजमन पिएं। कीमतें आसमानों को पहुंच गई हैं। दही अब 250 रुपए तक किलो मिलता है आपको, अगर आपने बाहर से भी लेना है, और डब्बे का तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इसका रेट होगा। अगर दही आपके पास नहीं है तो क्या सलाद काफ़ी होता है? क्योंकि खीरे, टमाटर और सलाद के पत्ते अभी भी सस्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ सुन ना ले वरना वो भी महंगे कर देंगे। क्यों, तो क्या उसका सलाद का भी वो काफ़ी होता है? सलाद आपकी डाइट में फाइबर ऐड कर देगा, ठीक है, ठीक है, फाइबर ऐड हो गया, विटामिन मिनरल्स की भी कुछ ना कुछ नीड पूरी होगी। लेकिन व्हाट अबाउट योर माइक्रोफ्लोरा, योर माइक्रोबायोटा, आपके पेट के वो जरासीम जो आपके निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाते हैं, उनके बारे में क्या वो दही घर में बना लिया जाए वो भी बेहतर है? ये सबसे बेहतरीन तरीका है। घर दूध का कुछ हिस्सा, लाइक अगर एक 1.5 1.5 किलो आप ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 0.5 लीटर का आप दही जमा लें, उसमें से 2 चम्मच भी अगर हर फैमिली मेंबर को मिल जाता है, दैट्स मोर देन एनफ फॉर डे। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। हमारे पास कॉलर है आमना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आमना जी, क्या हाल चाल है आपके?
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? इतना जबरदस्त आपने मुझे सलाम किया है ना कि मैं rejuvenate हो गई हूँ। बहुत अच्छा हुआ। मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करूं ताकि दूसरे इंसान भी मुझे रिफ्लेक्ट करके वापस भेजें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस बात को जो है वो रिकग्नाइज़ किया। आप समझौता करती हैं? जी जी, सॉरी, आप पूछो। नहीं, आप कहिए। आप कुछ कह रही थी, मुझे लगता है बड़ी अहम बात मैं यही कहने लगी थी कि आपका और आपकी जो को होस्ट है उनका जो अंदाज है, उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है दुरुस्त कि मुझे रिसेंटली लास्ट कॉल में पता चला कि यू नॉट रिलेटेड, वरना तो मैं आपको समझती थी कि तो यू हैव अ वेरी लाइवली शो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। हलीमा मुझे बहुत अच्छा साथ देती है, मेरा बहुत अच्छा साथ देती है। समझौता की मैं बात, जी जी, उस पर मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि आई जस्ट हर्ड कि आपने अपनी गेस्ट से कहा कि लगता है आप मैरिड नहीं है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट समझौता अ लिटिल बिट। आई हैव बीन मैरिड फॉर 26 इयर्स। सुबह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो समझौते क्योंकि जिस टाइम पे मेरी शादी हुई ना, तब पेरेंट्स कहते थे कि बेटा देखो हमें कोई शिकायत का मौका ना मिले। अगर छे कि मैं आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी माशाल्लाह अपर क्लास फैमिली, माय फादर वाज अ कमर्शियल पायलट एंड एवरीथिंग, फिर भी मैं इस सोच के साथ गई कि शिकायत का मौका ना मिले। समझौता 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 और बेटा घर बचा लो, बेटा घर बचा लो। रिसेंटली नाउ कुछ महीने पहले आफ्टर 26 इयर्स मेरे सिस्टर ने मुझे मारा है, मुझे गालियां दी हैं। और इस एज में आके, जबकि मैं जवान बेटों की माँ हूँ, तो अब आके मैंने वो लाइन खींच दी कि नो मोर। वेरी गुड। एंड देन आई टॉक टू माय मदर। मैंने कहा अम्मी, आप लोगों ने हमें ये क्यों हमेशा समझाया कि घर को बचा लो, कभी ये क्यों नहीं समझाया कि खुद को बचाओ? वेरी राइट। तो जो अब जो बच्चे हैं, प्लीज उस बजाय इसके कि आपका बेटा या बेटी एक अब्यूसिव, चाहे वो इमोशनल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, मेंटल अब्यूज है, उसमें पूरी जिंदगी गुजारे समझौते के नाम पर, मेक अ डिसीजन और बच्चों को बचाएं भाई, उनके घर को नहीं बचाओ। आमना जी, इस कता कलामी की माफी, आप मुझे शायद सुनने में मसला हुआ है। आपने अपने ससुर का कहा है, आपने अपने शौहर का कहा है? ससुर। डिसअपॉइंटिंग। ये तरबियत सामने आ रही है। आई एम सॉरी, मैं ये कहूंगा, ये तो बिल्कुल सामने तरबियत है। बिल्कुल। और आई एम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, लेकिन सिर्फ इस चक्कर में कि जी समझौता करना है और परेशानी ना हो, तो जो आजकल सैडली डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया है, नो डाउट। लेकिन अगर डिवोर्स रेट इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी लड़कियों में और लड़कों में ये शऊर आ गया। हाँ, कि भाई मेरी ऑल्दो डिवोर्स इस्लाम में दिस इज हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा है। आमना जी, आपके बेटे हैं? आपके बेटे हैं? मेरे 2 जवान बेटे हैं। अच्छा, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। खुदारा ये कीजिएगा, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों जब शादी होती है तो लड़कियों को समझाया जाता है और लड़कों को कुछ समझाया नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है बड़ी जरूरी है कि दोनों तरफ समझाने की बड़ी जरूरत है। बहुत जरूरी है। लड़का और लड़की की मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। और माओ ने घर से लड़कों को तरबियत देनी है कि जब आपकी शादी होती है, यू आर नॉट जस्ट अ हस्बैंड, आपने एक बेटे का रोल, हस्बैंड का रोल, दफ्तर जाके एक एम्प्लॉई का रोल, और द बैलेंस हैज टू कम विद द मैन। लेकिन घर दोनों ने चला लेकिन तरबियत जो है दोनों की होनी चाहिए और समझौता। But Amna, the silver lining is, mashallah, the silver lining is, I'm sorry to cut you off again here, the silver lining is, mashallah, that you have taken a step. आपने जो फैसला किया है अपने लिए वो बहुत अच्छा है। चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के, आपकी ये बात सुन के। ख्याल रखें अपना। जी, कुछ कह रही हैं आप? बात करना चाह रही हूँ जी, न्यूट्रिशन के हिसाब से जो डाइट के ऊपर आए हो। जी। अब चूंकि मेरी इतने एक एज हो गई है और उसमें भी हमारे मोटापा, पतला, पेट बाहर, पेट अंदर, बेबी फैट आता जाता है। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो द बेस्ट इज, ये बच्ची मास्टर बहुत अच्छी वो देंगी, बट द बेस्ट इज 2 वक्त की रोटी। भाई हम बचपन से कहानी में पढ़ते आ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। सुबह हेल्दी नाश्ता करे, अच्छा डर के नाश्ता करे, शाम को जल्दी खाना खा ले। बीच में यू आर हंग्री, कोई फ्रूट ले लिया, सब्जी ले ली, खीरा खा लिया, तो ना तो वजन बढ़ता है और बड़ा हुआ वजन कम आ जाता है। एंड लेडीज एंड बॉयज, प्लीज गेट योर तशरीफ फ्रॉम द कुर्सी से उठो, चलो थोड़ा सा चलो, सीढ़ियाँ चढ़ो, लिफ्ट से नहीं जाओ। आमना, उम्मीद है आपसे इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी मुलाकात जरूर हो। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।
Your program is the only one where I call because I like your energy very much. बहुत शुक्रिया, आपकी और सलामत आपकी रहिए। co-host भी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा। हमारे साथ जायमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जायमा, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं हुमायूं? बिल्कुल ठीक ठाक। माजरत, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उनकी कॉल थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि हम उनसे बात चाह रहे थे कि वो टेक आउट कर ले, वेंट आउट हो जाए और फिर बात हो जाए। अब आप कहिए, आप कैसी हैं? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छी बात कर रही थी वो। हलीमा को मेरा बहुत सलाम। आई होप कि वो वालेकुम देख रही अस्सलाम। होंगी। बिल्कुल देख रही होंगी, यकीनन देख रही होंगी। हाँ जी, आपने आज समझौते की बात की तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे है, बल्कि सबसे है कि समझौता इंसान किसके लिए करता है? अपनी रात के लिए करता है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए करता है? ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और समझौता कभी कभी हम ना थक जाते हैं, फट जाते हैं, मतलब कि बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वहाँ पे ही जब आपको कहा जाता है कि भाई यही तो पॉइंट था जहाँ पे तुमने कंप्रोमाइज करना था और अब तो तुम्हारे अंदर तो बर्दाश्त ही नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंसान के लिए जो एक समझौता कर रहा है। आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा है। मेरे दिमाग के वो हिस्से आपने खोलने शुरू कर दिए जो शायद मैंने अभी बंद कर दिए थे, वो दरीचे बंद कर दिए थे, लेकिन आपने सवाल अच्छा पूछा। शायद मैं आपको मुतमईन कर सकूं अपने जवाब से इस कॉल के बाद। जी बिल्कुल। और एक और मेरी बात है, सबको देखने वालों के लिए समझौता जो करते हैं जिंदगी का, देखिए ये पार्ट है। समझौता करना तब आसान हो जाता है जब हम शुक्रगुजारी स्टार्ट कर देते हैं। शुक्रगुजारी करें, समझौता आपके लिए आसान होता जाएगा। मैं बस यही 3 बातें कहना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। और मेरे सवाल का जरूर जवाब दीजिए। जरूर दूंगा आपके सवाल का जवाब। मैं भी और वर्दा से भी कहेंगे अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हलीमा, वी डू मिस यू। आप हमें याद आ रही हैं। अगर आप देख रही हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकती हैं। हम चाहेंगे आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, हमारे नहीं आपके प्रोग्राम में आप ज़रूर आएँ। समझौते के लिए ये जो सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप पहले जिक्र कर लें, फिर अगर मेरे समझ में जो चीज़ आती है मैं बता दूंगा। समझौता आप किसके लिए करते हैं? उस इंसान के लिए जिसके साथ समझौता होता है या ये हमें अपनी ज़रूरत होती है? अच्छा, सबसे पहले बाउंड्री सेट कर लें, ठीक है? आप अपनी ज़रूरत के ऊपर समझौता समटाइम कर लेते हैं कि अगर मुझे आज ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, फ़ाइन, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं किसी ना किसी दिन खुद के लिए अरेंज कर लूँगा। लेकिन इफ़ इट्स अबाउट अ पर्सन जिसका बिहेवियर आपके साथ ठीक नहीं है, आप खुद को रोज़ पिन कर रहे हैं, एक दिन यू वॉन्ट टू बी गेट रिड ऑफ दैट, ठीक है? एक दिन आप भर जाएंगे, बस अब आपकी बस हो जाएगी, ठीक है? दैट डे व्हेन यू विल बस, तो यू विल, मतलब ठीक है, आपको टूटा हुआ कांच खुद तो टूट ही जाता है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं उनको भी वो हर्ट करता है या हार्म करता है। एक ग्लास में आप पानी डालते जाएं तो एक बार तो पानी इतना हो जाएगा, झलक जाएगा, ठीक है? तो बाउंड्रीज सेट कर लें, हेल्दी बाउंड्रीज के ये मेरी बाउंड्री है, मुझसे इतनी बात करो, मैं इतना बर्दाश्त करूंगी, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आप नॉट गोना डील इट एनीमोर। बट ऑफ कोर्स आपको शायद आपका तजुर्बा इसलिए माना नहीं जाएगा और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा नहीं हैं, तो शायद लोग कहेंगे जब उस शूज़ में आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब जिस तरह मैं देना चाहूँ, हम समझौता अपने लिए करते हैं, यकीनन हम अपने लिए करते हैं। अच्छा, मैं इसका जवाब वापस आके देता हूँ। हमारे यहाँ ब्रेक इज मोर इंपॉर्टेंट, लेट्स टेक अ ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम समझौता क्यों करते हैं? अपने लिए, किसी और के लिए? जो मेरे पास जवाब है वो देने की कोशिश करूँगा एक और सुबह हुमायूं और गैर मौजूद हलीमा के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और समझौता। इतनी जल्दी आप संजीदा ले लेंगे कि आज इसके हवाले से इतनी कॉल्स आएंगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि आप जो उन्होंने बात की थी कि हम समझौता किसके लिए करते हैं। मुझे लगता है हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें उस इंसान की ज़रूरत है, वो नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये जो चीज़ अभी हमारे पास है ये नहीं होगी, इसके बाद ज़िंदगी चल नहीं पाएगी। ये होता है धोखा, जो हमें लगता है कि यार ये इंसान नहीं होगा तो ज़िंदगी चल नहीं पाएगी। बहुत मैंने जब मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया था, आपको याद है, बहुत सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप दोनों फौत हो गए थे और बच्चे अकेले रह गए थे। आज वो बच्चे दुनिया के बहुत सारे कोनों में आप मौजूद हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे। तो कोई किसी के लिए मरता नहीं है, ये हमारी सोच होती है। हम समझौता सिर्फ इसलिए करते कि अल्लाह ना करे अगर ये चला गया तो क्या होगा। तो हम अपनी ज़रूरत को सही एनालाइज नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप को पढ़ा नहीं होता। हम उस समझौते पे सारी एनर्जी लगा रहे होते हैं, जो कि एनर्जी आपने लगानी होती है अपने लिए। तो मेरे पास इसका ये जवाब है। कमिंग बैक टू यू, अगर वज़न बढ़ाना है, कुछ लोग होते हैं जो जिनका BMI कम होता है और वो चाहते हैं कि उनका वज़न बढ़ जाए, उसके लिए कौन सी ऐसी खुराकें हैं जो कि अपनी डाइट में शामिल कर लें तो उससे वज़न बढ़ने के जो चांसेस है वो बढ़ जाया करते हैं? अच्छा,
सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस पे आपने नहीं जाना, सबसे पहले अपना BMI कैलकुलेट करें। इफ इट्स रेंज इन लाइक 18 to 24 ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है आप कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो। एग्जैक्टली ठीक है। आपका पीक बोन मास की जो आपकी हड्डियों का बेसिकली आपके स्केलेटन का वजन, आपके मसल मास का वजन, अगर आपकी हाइट और BMI के नॉर्मल रेंज से मैच कर रहा है, इट्स मीन यू आर हेल्दी वेट। किसी की बातों में मत जाएं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इफ़ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ अंडरवेट, अगर आप अंडरवेट हैं, सबसे पहले आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। क्या मैंने अपने चाइल्डहुड में ठीक खुराक नहीं खाई थी? क्या मैंने अपना पीक बोन मास अचीव नहीं किया है? क्या मुझे सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है? क्या मैं फूड से इसे रिकवर कर लूँगा? अगर मैं फूड से इसे रिकवर कर लूँगा तो उसके लिए क्या है कि आपको एक बायोकेमिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। आई थिंक इट्स बेटर। आप अपना एटलीस्ट ब्लड से में विटामिन डी लेवल जो है वो लाजमन करवा लें, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मैं डेफिशिएंट हूँ, आई हैव टू क्योर इट विद फूड। तो वज़न बढ़ाने के लिए लहमियात, प्रोटीन्स का पोर्शन, छोटा बड़ा वेड़े का, मुर्गी का, हर किस्म का गोश्त यू कैन ईट, ठीक है। लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में आपकी सैलड लाजमन जाना चाहिए। आपके नट्स, ठीक है, नट्स होल भी ले सकते हैं, बॉल्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। बच्चों को देने हैं तो शेक में मिक्स करके दे दें। स्मूदीज भी होती हैं, वेट गेन स्मूदी, जिसमें आप पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, एग्स ऐड कर सकते हैं। सफ़ेद तिल इज यू कैन से मिरेकल, ठीक है, या उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम अवेलेबल होता है, ठीक है। आप और सफेद तिल कैसे खाए जा सकते हैं? आप दही के ऊपर डाल के खा लें, जो भी खाना आप खा रहे हैं उसके बाद स्प्रिंकल करें और यू कैन टेक दैट। अच्छा, चले वो तो हम लेते हैं। आप ये इन्होंने कहा कि जो सफेद तिल है वो आप अगर दही के ऊपर खाएं उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छा बायो अवेलेबल कैल्शियम होता है। एक तो मैं कहूँ कि कैल्शियम अगर चाहिए आप अंडे का छिलका पीस के खा लें, दैट इज ऑल्सो कैल्शियम, बट दैट इज नॉट बायो अवेलेबल टू योर बॉडी, ठीक है। वो जज्ब नहीं होगा आपके जिस्म में, अपना काम सरंजाम नहीं देगा, ठीक है। तो आपने वो कैल्शियम लेना है जो कि बायो अवेलेबल है बॉडी को, ठीक है। ठीक है। अब हम ज़ैनब, आप बैठी हुई थी यार, आप कैसे उठ के बाहर ऊपर आई हैं? कैसी है ज़ैनब? आप ज़ैनब के पास आपको लेके चलते, वो खाना बना रही है। आज आपका इम्तिहान लेंगे हम, जो चीज़ें डाल दी आपने बताना है कितनी अच्छी न्यूट्रिएंट है ये हमारे खानों के अंदर। अगर आप साथ चलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं किचन में। हेलो ज़ैनब, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका प्याज ब्राउन हो गया, वो भी दिखा देते हैं हम कि आपने प्याज भी ब्राउन कर दिया। इसमें ब्राउन प्याज नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा, हाँ। ठीक है। तो तंग भी तो कर सकते हैं ना ज़ैनब को। ज़ैनब, क्या कर रही हो अभी, किस प्रोसेस में, ये क्या क्या चीज़ें? अच्छा, मैंने एक पेस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने जो दही है वो 3 टेबलस्पून डाल दिए, खसखस पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं वो ऐड कर दिए, कोकोनट पाउडर जो होता है वो ऐड कर दिए, धनिया, जीरा, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये ऐड करके। कोकोनट पाउडर जरूरी तो नहीं है कि डालें? नहीं, वो ऐड करना है इसमें। इसका कुछ लोगों को एलर्जी होती है कोकोनट पाउडर से, मेरे घर में कोई है ऐसे। ठीक है, कोकोनट मिल्क ऐड कर लें। अगर वो नहीं है, अच्छा कोकोनट से एलर्जी है तो फिर इसको निकाल दें। अगर भी हाँ, ठीक है, जायके में फर्क होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, इसका एक पेस्ट बना के साइड पे रख दी है मैंने, ठीक है। गुड हो गया। और अब जो है मैं ऑयल लूँगी, ऑयल, घी, मक्खन, ऑयल डालेंगे। हाँ जी, वो जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ कप के करीब, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ। जी, आप कर लें। इसका पेस्ट भी बना के आप डाल सकते हैं। ये मेक श्योर टू थोड़ा सा क्लियर द बॉल। हाँ, आप खाना बनाती हैं? या आई लव टू। या क्या सबसे अच्छा बनाती हैं आप? मैं पुलाव, चिकन पुलाव। चिकन पुलाव अच्छा बनाती है? यखनी वाला या सादा? यखनी वाला ऑब्वियसली। हाय 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 हाय। और मटन का किसका? मटन मैं बनाती हूँ जो देसी घी वाला वाइट मटन होता है, वो सबसे अच्छा बनाती हूँ। वाह ज़ैनब, हमें भी तो आप घर के जाती है ईरान, अफगानिस्तान, कहीं पे भी तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट मिल गया। मैं बस ठीक है, आपको बुला लेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। ज़ैनब को चढ़ा है गुस्सा थोड़ा? नहीं, मुझे कोई नहीं चढ़ा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कोई नहीं ले सकता भी हमारी। फिर उसके बाद हम चिकन ऐड कर देंगे और फिर हमने लाल चिकन राइट आफ्टर प्याज? नहीं, हम अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बताया कि वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम काली मिर्च पाउडर, थोड़ा वाइट हो जाएगा जैसे होता है, चिकन काली मिर्च पाउडर डालेंगे, सफ़ेद मिर्च डालेंगे, सफ़ेद मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था, जो कोकोनट पाउडर और खसखस वाला था, वो ऐड कर देंगे। और उसी के साथ फिर हम क्रीम चीज़ जो हाफ कप हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐड। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मैं समझौते के बारे से मुझे याद आया, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमारे पास ज़िंदगी में होती हैं जो कि डॉक्टर होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन में होती है, शादी से पहले वो कर आती हैं,
लेकिन वो उनको हांडी चूल्हे की नज़र कर दिया जाता है और उन्हें कहते हैं कि बेटा, सास कहती है क्या करोगी बेटा आगे काम करके, हमारे यहाँ किसी ने काम नहीं किया, शौहर अच्छा कमाता है, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की। ये जुमले हमें सुनने को मिलते हैं। कहते लोग क्या कहेंगे बेटा कि देखो बहू से काम करा रहे हैं, बहू की खाते हैं और बहू की खा रहे हैं, और ये ऐसे जुमले बड़े सुनने को मिलते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी सी कॉलर मौजूद है, तलत आंटी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर तलत आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप उम्मीद है खैरियत से होंगे? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। को और आपको मेरी बहुत दुआ और सलाम, शुक्रिया। और हलीमा को हवाई सलाम। हवाई सलाम। और आपकी मेरे जो मेहमान हैं इनको भी मेरी बहुत दुआ। थैंक यू। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी, यानी जिसको कहते हैं ना, बुजुर्गी जो है वो उम्र से नहीं आती है, तजुर्बे से भी आती है। अक्ल और तजुर्बा जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और हुमायूं, आज तो आपके जो डिस्कशन ने जो है ना, मुझे पूरा शहर में गिरफ्तार रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत और मैं यकीन करें, मैंने बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है, और ये मैं मुस्तकिल मैं सुन रही हूँ। इवन ये कि जो हमारे आपके जो डिस्कशन चल रहे हैं ना, ये इतने पॉजिटिव हैं कि आप यकीन करो, जो मैंने कल, अब अक्सर मैं ये बात आपसे ये कहती हूँ, ये चीज़ें हमें ज़रा थोड़ा सा ना, अगर आप, मैं देखूँ आप जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसमें अगर आप 1% में भी लोगों में शऊर बेदार करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन मैं तो 1% ज़रा थोड़ा कम उसमें कह रही हूँ, लेकिन मैं तो चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने जो है ना जहनों को खोलें। बिल्कुल, हम इस वक्त बिल्कुल है ना, जैसे बंद किवाड़ नहीं होता है, हम वही बांस के साथ रस्सी जिस तरह बांध देते हैं ना हाथी को, और वहाँ खड़ा रहता है बिल्कुल। वो मिसाल मुझे बहुत अच्छी लगी है भाई। जी, वो जाहिर है वो बेचारा फिर क्या वो क्या जानेगा कि मैं हाथ पैर कैसे खोलूं, कैसे अंगड़ाई लूं, क्या करूं मैं। बिल्कुल। अब मैं जब ये कभी कभी ये बच्चों की तस्वीरें देखती हूँ, जो बच्चे बंधे हुए होते हैं, जब उनको खोला जाता है तो वो किस तरह से लंबे लंबे हाथ जो है अपने जो है अकड़ाते हैं, पाँव को खींचते हैं। तो बहरहाल अब ये तुम लोगों ने ये बहुत ये एक पॉजिटिव चीज़ है, जो आप यकीन करो, मैं तो सुबह ही वो देखती हूँ मैं। उसके बाद हम मेहमानों के साथ जा रहे हैं, उसी से कंसर्न जो है वो क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, वो भी हैं। तो मेरा तो कोई सवाल बनते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, दिल खुश कर दिया आपने। मेरा तो कोई सवाल बनते ही नहीं है जब मेरे सारी ग्रहें खुलती जाती हैं। जी जी। और इतना अच्छा डिस्कशन चलता है। जी। और आपकी जो मेहमान हैं उनको मेरी बहुत दुआ कहिएगा कि ये भी जो बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, और इस तरह से जो है सोने जागने के जो है ना, आप यकीन करोगे, इनसे कहिएगा कि आपकी एक जो कॉलर आई थी, उनके सोने जागने के यही औकात है। माशाल्लाह, हमें अंदाजा भी था, हमें अंदाजा भी था, आप फॉलो करती हैं। अच्छा, ज़ैनब को मेरी बहुत दुआ कहिएगा। बहुत शुक्रिया। हैं, और चलिए फिर इंशाल्लाह सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, और आप जो जिन असूलों पे चलती हैं, अल्लाह ताला वो असूल यकीनन बहुत मुनफरिद और अच्छे होंगे। आप बहुत अरसे से लेकर चल रही हैं, अल्लाह ताला हमें भी ऐसे असूलों को बनाने की कोशिश अता फरमाए और हम उन असूलों पे चलें। हमारे साथ हमारी कॉलर मौजूद है नादिया। फिर उसके बाद खाने के हवाले से मेरे पास एक बड़ा मुनफरिद सा सवाल तो नहीं कहूँगा, एक आम सवाल है लेकिन ज़रूरी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसे हैं? ठीक है। आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं कहा अच्छी तरीके से, इतनी उदास आवाज कैसे अच्छा लगेगा हमें? सही बात करूं फिर भी नाराज, बात करूं फिर भी नाराज। नहीं नहीं, आपसे कौन नाराज होता है। कल मैं बड़ा हंस रहा था, मेरी अम्मा कहती है मुझे सबसे मजेदार जो कॉलें है ना तुम्हारी, 3-4 लोगों के उन्होंने नाम लिए, मुझे उनकी लगती है जिसमें आपका नाम भी मौजूद था। ठीक है। अच्छा बात है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ये चीज मैं ना खफा हो जाऊं इनसे तो उनको लगता है कि मैं सच में खफा हो गया। आपसे कौन खफा हो सकता है, आप तो हमारे शो की जान है। ठीक है। अच्छा, और सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक। आपने हलीमा का नहीं पूछा, देखिए आज हलीमा मौजूद नहीं है। मैं देख रही ना 2-3 दिन से केबल ओ चलो, मैंने यूट्यूब से निकाल के देखा था आपका ना शो। अच्छा अच्छा, बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा मैं आज आपसे मैं सवाल करता हूँ, मुझे बताओ समझौता करती हो जब कभी किसी को इंसान जो है वो बहुत अच्छा लगता है, हमें कभी कभी इंसान बहुत अच्छे लगते हैं तो हम उनके लिए सब कुछ सह जाते हैं। वनी भाई, एक दफा मैंने कई समझौते किए हैं अपनी जिंदगी में। आपने आवाज आई आपको? आई है, मैंने कहा आपने
हाँ 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 हाँ। मैंने कहा कि मैंने बड़े समझौते किए हैं, मुझे करना पड़े, मैं कर लेती हूँ। लेकिन करना चाहिए, अब लगता है करने चाहिए समझौते। करना चाहिए, करना चाहिए। चलो वली भाई आपके लिए ना एक चीज है। मेरे लिए क्या है? एक चीज है। चीज जी बताए, क्या चीज है? आपके लिए ना, आपको भी आए ना बिरयानी बना के खिलाऊंगा आप लोगों को। यार डन हो गया, इंशाल्लाह ताला कभी चक्कर जरूर लगाऊंगा सियालकोट का। और नादिया आपसे तो मिलना अहम हो गया। अच्छा यस, अच्छा कोई सुन ले, सुना दे जी। कुछ आपने मुझे बताना, ठीक है? शायरी आ रही है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, आप गिर भी सकती हैं। अच्छा बात तो सुने। जी जी, आपने सही मुझे जवाब देना है। मैं आपको सही जवाब दूंगा, बिल्कुल सुनाइए। ना सही दिया तो फिर मैंने मुस्कान आप ही को कहना है, ये बात याद रखना। ठीक है, डन हो गया, चले सुनाए। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, कोई केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गर्म, कोई संतरे जैसी खट्टी मीठी, कोई अमरूद जैसी मजेदार, कोई अंगूर जैसी नशीली। और मसला तो मर्दों में है, उनको किस तरह की चाहिए आप बताएं। खुदा का खौफ करो, ये खुद बैठ के लिखी है। ये जब मेरे ख्याल में तुम चौथी क्लास में थी तब तुमने लिखी होगी, आज के कागज मिल गए तुम्हें। आप बताएं, आप मैंने पूछा है, बात बताएं। मुझे कैसी चाहिए बेगम? हाँ बताएं। क्या बताऊं, बिल्कुल इंसानों की मुशाबत जो है वो फ्रूट से नहीं हो सकती है, तो मुझे इससे को मुझे नहीं समझ है। बट मुझे लगता है कि एक अच्छे इखलाक की बीवी जो है वो मुझे अच्छी लगेगी, जिसकी ज़ुबान में मिठास हो और जिसकी सोच समझ ऐसी हो कि वो हर चीज़ को सही तरह एनालाइज कर सके, समझ सके। एहसास करने वाली भाई, और एहसास करने वाली हो, और आपका ख्याल रखने वाली हो, आपके हर बात पे समझौता करने वाली ख्याल हो। रखने का मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है मैं इतना खुद मुख्तार हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, मैं अपने हर काम खुद करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। मुझे लगता है ऐसा जो मेरे साथ चल सके, जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी ऐसी हो कि वो हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझे और लकीर की फकीर ना हो, बस। अच्छा ठीक है, आपने बताया नहीं ना मेरे ख्याल का जवाब, मैंने बताना भी तो कल बताना, याद रखना। डन हो गया, डन हो गया। एक बात सुनने और जी, 100 सुना ले। दो कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता। ठीक है, कत्ल करके जाता दुनिया की नजरों में आ जाता। जी, कत्ल करके जाता तो दुनिया की नजरों में आ जाता, समझदार काफी था, मोहब्बत करके छोड़ गया। ओए होए 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 होए, समझदार काफी था, मोहब्बत करके छोड़ गया। आज आपको, चलो आज एक शेर मैं आपके लिए भी सुना दूंगा, ठीक है? ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ठीक है? चलो सलामत रहो। हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सालन अभी हम आपके सामने निकालेंगे इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद हम वो खाने का सवाल भी जो मेरे जहन में था वो हम यहीं से वरदा से पूछेंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसब, हुमायूं और गैर मौजूद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसब, हुमायूं और गैर मौजूद हलीमा के साथ। हमारे साथ जी हमारे समीना कॉलर मेरे ख्याल में मौजूद है, उनकी कॉल लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने सवाल की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, क्या हाल चाल है आपके? गुड मॉर्निंग। बच्चे ने आवाज दी है मुझे वापस, समीना जी की आवाज नहीं है। समीना जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया हूँ। नादिया हैं? हेलो, आवाज शायद कट गई है। नादिया की दोबारा कॉल मिल गई, वेरी गुड यार नादिया, मैं नादिया हूँ। आई लाइक दैट। जी अस्सलाम वालेकुम समीना जी, गुड मॉर्निंग। हेलो समीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, आई थिंक वी कैन नॉट कनेक्ट विद हर। आप साथ साथ ये डाल रही हैं, आज आपको कहा गया है कि आपने सीधे हाथ से डालना। थोड़ा सा हम मौत से पड़ भी रही है। मैं सीधे हाथ से ही डालती हूँ, लेकिन कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं देचकी को ऐसे रख उल्टा देती देती हूँ। है। देखिए नहीं यार, तो बहुत मुश्किल है डालना, मुश्किल काम है मतलब देचकी को उल्टाना इज इजी। हाँ,
तो वो देश क्यों फिर- नहीं फिर उल्टा रहे? आप- मुझे लगता है सर पे तो देश की उल्टाना भी दिखा देंगे हैं सर भाई? नहीं वो फिर कर बैक हो दिया जाता जाए, है। देश की उल्टा नहीं, दिया नहीं, जाए नहीं, कि सब्ज मिर्चें रह गई हैं उसमें। नहीं नहीं मैं उठा लूंगी, नान कोई नहीं मसले मंगवाए की ना बात आपने है। आ रहे हैं, रास्ते में है, मुझे रास्ते कुछ में। पता लगा था कि रास्ते में ना उल्टा ले वो कह रहे हैं उल्टा ले, हम अच्छा, टॉप से शॉट बनाने लगे ठीक है। हैं और अब ये डलने लग गया है। आपको व्हाइट कढ़ाई कभी घर में बनाई है? बहुत बार। बहुत बार। Yeah. अच्छा, आप लोग शौक से खाना पीना, मुझे लगता है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरी मदर लाहौर की है, इसलिए उन्होंने मुझे सब ओहो, कुछ खिलाया। बात यही खत्म कर दें आप, बस लाहौर कह के आपने बात खत्म कर देनी थी। लाहौर के तो लाहौर को तो वैसे भी बड़ा खाने पीने का शौक है। वरदा, जो अब सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ, मेरे ख्याल में रेसिपी कार्ड चल जाए, फिर हम दिखाते हैं, हाँ फिर जी, सवाल हाँ जी, पूछते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ट्राई भी कर लूँ। डू वी हैव अ स्पून? हाँ जी। इट्स हेयर, लेट्स ट्राई जी। कैसा बनाया है हमारी प्यारी सी जैनू ने। ज़ैनब, उफ, एक तो धनिये के साथ जो आपने जुल्म किया है ना यार, धनिये की स्मेल में कहता हूँ इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये मुझे धनिया मिल जाए ना अगर इधर। हाँ, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से गरम है। अच्छा बना हुआ। माँ सत्के पराठे लेकर आया है। वेरी गुड, आई लव यू। उससे मैं आज तो मुझे यहाँ से परेशान पकड़ा है। दो पराठे। अच्छा नहीं, अभी नहीं, मैं पकड़ा सकते। समीना जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? मैंने 3 दफा आज आपको सलाम किया है। आपने 3 दफा इसलिए सलाम किया क्योंकि मैंने भी चौथी दफा कॉल की है। अल्लाह। हर बार मेरी कॉल माजरत। 3 मिनट चलती रही, फिर माजरत। 8 मिनट चलती रही, अब फिर दोबारा। सो सॉरी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने इतनी कोशिश से बात कर रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है हमें। मुझे बताइए। कोशिश नहीं करनी, मेरे पास ट्रिक्स ही ऐसी है कि मेरी पहले टाइम में कॉल मिल जाती है। बस ये ट्रिक आपने किसी को बतानी नहीं, वरना सब ने वो करना शुरू कर देना है। जी जी, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मैं फिर कॉल नहीं कर सकती। समीना जी, क्या कहेंगी? समझौते के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। किस हवाले से सवाल करेंगी? प्रोग्राम क्योंकि हमारे वहाँ 7-8 दिन से केबल बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन समझौते के हवाले से ये बात करूंगी कि समझौता करना चाहिए और करना भी पड़ता है। लेकिन हम बात करें किस हद तक? एक हद होती है इंसान की समझौता करने की भी, फिर बस हो जाती है, फिर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहता और आप अंदर से खाली हो जाते हैं और फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बीमारियां बनना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। आप मानती हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मेरे तो 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनकी फैमिली इश्यूज हैं, तो वो इस तरह से बिल्कुल मरीज बन चुकी हैं। तो मेरा अल्लाह करे कोई ऐसा समझौता करने का वो नहीं आया, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ्रेश हूँ, मुझे माशाल्लाह, कोई टेंशन माशाल्लाह, नहीं है। माशाल्लाह। तो वो सारी आज भी मुझे फोन कर रही थी, बता रही थी कि ये इशू है, हस्बैंड ऐसे हैं, तो बस वो बेचारी ऐसे सूखी सड़ी चुड़ैल बनी पड़ी है। सूखी सड़ी चुड़ैल बनी हुई है। ऐसे अल्लाह बनी पड़ी है, ठीक है, उनके लिए कि आप ऐसे सुनने के लिए जैसे उनकी खून सारी होता ही नहीं है मसले। उसके अंदर। लेकिन बड़ी अच्छी बात ये है कि आप सुनने वाली हैं। लोगों के पास वो भी नहीं होते जिनको वो अपने हाँ। दर्द बता सके, क्योंकि जब घर बताते Trust कर हैं सके। तो हमारी कॉलर ने बड़ी प्यारी बात की। उसमें घर से एक जुमला बार बार कहने को मिलता है कि कहते कि बेटा घर बचा लो, बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ जाओगी। वो ये भूल जाते हैं कि वो बेटी कभी आपकी बेटी भी थी, कभी आपके घर में भी रहा करती थी, और एक इंसान का कितना बड़ा बोझ होता है। लेकिन क्योंकि ये वो शौहर देखता है, मैं मर्द की अगर अभी बात करूं तो उसे लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो ज्यादतियों में इजाफा कर देता है। जी, उसका भी सेम यही सिचुएशन है। उसके अब्बू जी नहीं है, तो उनकी अम्मी जो है वो भी बेचारी दुखों में। पहली बहन थी, उसकी शादी हुई, डिवोर्स होगी, 3 बच्चे हैं, वो भी उधर ही रहते हैं। तो इस वजह से फिर वो अम्मी के घर आती नहीं है बेचारी, फिर मुझसे दुख शेयर कर लेती है। अल्लाह ताला आपको भी आसानियाँ दे और आपका जो यकीनन जो साथ है उनके लिए बड़ा अहम होगा, और ये साथ हमेशा उनके साथ रहे। बहुत शुक्रिया समीना जी कॉल करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। विल गो फॉर द रेसिपी कार्ड, और फिर हम थोड़ी सी ये बात भी करेंगे कि एहसास खत्म होता जा रहा है, सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। लोगों को इंसान की परवाह ही नहीं है जो आपके सामने खड़ा है, चाहे उसके आगे पीछे है कि नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है। रेसिपी बताते हैं जनाब ज़ैनब जी। चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी जो है मैं बता दूं। यहाँ पे खशखाश मैंने 1 खाने का चम्मच लिया था, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, कोकोनट पाउडर जो है 1 खाने का चम्मच है, सब्ज़ मिर्च 1 अदद, सब्ज़ धनिया 1 खाने का चम्मच, और दही 3 खाने के चम्मच। इनको मिक्स कर लेना हमने ग्राइंडर में बहुत अच्छे तरीके से। पानी की जो है इसमें हाफ कप लिया है, नमक हस्ब जायका, चिकन बोनलेस आधा किलो लिया है मैंने, तेल 1/3 कप, अदरक 1 खाने का चम्मच,
चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, दूध 1 कप, चेडर चीज़ या आप इसमें क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं आधा कप, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए हमें ज़रूरत होगा। आपका पराठा खराब हो जाएगा अगर एक मैंने वाला उसमें से नहीं आप खाएं, पराठा नहीं होगा, आप खाएं। आई वांटेड क्योंकि गरम गरम है तो मैं चारों, और आप भी खा सकती हैं वर्दा, ट्राई कीजिए कैसा बना है, क्योंकि हमारी जैनू जो है बड़े प्यार से बनाती है हमारे लिए खाना। ये ज़्यादा जायकेदार इसलिए होता है क्योंकि जैनब इसमें प्यार भी डालती है जी। आए आप ओए होए, ये एक नवाले से दिल नहीं भरेगा। अच्छा चलिए आप जो है खाइएगा पेट भर के। मजेदार। अस्सलाम वालेकुम सिमाब जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल जो आपने बातें की हैं बहुत अफाका हुआ है उससे। आप हमारी प्यारी सी लाडली बहन है। थैंक यू। और जी बिल्कुल, मैं भी इसीलिए बात करती हूँ। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो वही बात होगी जो ज़ैनब के साथ हुई थी ना, बॉडी शेमिंग वाली आपके साथ बात हुई थी। तो इतनी बात हलीमा ने महसूस नहीं की और आज हमारी प्यारी हलीमा वैसे गायब है। वो देखिए आपका दुख लग गया। देखिए आप ये मेरे और हलीमा में इंस्टिंक्ट है। पता नहीं जब भी ये बात हुई है कि जब मुझे कोई बात कर रहा होता है जवाब हलीमा देती है और जब हलीमा कोई बात करता है जवाब मैं देता हूँ। और ये आप लोगों ने प्यार डाला है हमारे एक दूसरे के दिलों में, वरना हम इतना प्यार नहीं करते हैं। वो मुझे बेहद अजीज हैं। मैं पहले भी बाबा इसका जिक्र कर चुकी हूँ और मैं उनको तो ऐसा मतलब फील नहीं करवा सकती। आपने कुछ भी नहीं कहा, भूल जाए, रात गई बात गई। आप बताएं, आप समझौता करती हैं जिंदगी में? जी जी, अभी मैं ये बात करना चाहती हूँ एक तो समझौते के हवाले से भी कि पहले जो लोग वालिदैन ये कहते थे ना कि आपने बस अपना घर बचाना है, तो इसीलिए लोग जो है वो समझौता करते थे। लेकिन जब तक बैक सपोर्ट ना हो तब तक कोई भी उस चीज़ को मतलब रिएक्ट नहीं करता। तो आजकल जो है वो पीछे से जो सपोर्ट हासिल होती है, ये आजकल जो फोन का और इस तरह का बार बार का सिस्टम है, उससे जरा ये मामला ज्यादा खराब होते हैं। वैसे आपने बड़ी अच्छी तरफ हमारी बात लेके गई है कि अब पहले तो सपोर्ट होती नहीं थी और अब जरूरत से ज्यादा सपोर्ट है, तो दोनों गलत है। म्याना रवि का जो हुक्म दिया गया मेरे ख्याल है वो इसी वजह से दिया गया। जी बिल्कुल। और जैनब ने तो आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने रिसेंटली इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ये खाई है रेशमी हांडी और बहुत ही मज़ेदार। वो मैं अगर जगह का नाम लूंगी तो वो पब्लिसिटी उसकी पहले ही सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा है कि वो और ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको शायद ऑफ द रिकॉर्ड कॉल करूं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे इतना मजे का मिलता है? जी जी चलिए अब अभी रेसिपी बनाइएगा। जी बिल्कुल। और मैं हुमायूं के शहर में गई थी मुसाफिर की तरह, बहुत पहाड़ियां देखी पर कहीं हुमायूं नजर ना। उन पहाड़ियों पे आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर एक आवाज लगाती हुमायूं तो आप यकीन मानिए पलट कर आवाज आती। जी सिमाब जी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। यकीन करें मैंने वाकई मेरे था कि शायद कहीं मुझे हुमायूं नजर आ जाए, लेकिन वो पहाड़ों में से अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे। आप लोग ये जो मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत लिटरली ड्रिप का काम करती है हमारे लिए। आप अल्लाह हमेशा खुश रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहिए। अब वर्दा यहीं पे खड़े खड़े आपसे सवाल पूछ लो। खाने का टाइम हम लोग, जैसे आपने मगरिब का बात कहा, हम लोग खाना खाते हैं 9 बजे और 9 बजे के बाद 9 बजे 9:30 10 बजे खाना खा रहे होते हैं। अब वो टेबल पे साथ बैठ के खाने वाला रवाज भी खत्म हो गया। हर कोई अपने अपने कमरों में खा रहा होता है। साथ में उन्होंने या तो मोबाइल लगाया होता है, टीवी लगाया हुआ होता है और साथ में हम खाना खा रहे होते हैं। और उसके घंटे के बाद बहुत भी ज़्यादा देर हो जाए तो हम सो जाते हैं। वहीं बैठे बैठे हम वहीं से बिस्तर की तरफ जाते और हम लेट जाते हैं। ये तरीक़ेकार ठीक है? ऑब्वियसली ठीक नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि सोने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले आपने खाना छोड़ देना है। तो अगर आप हिसाब लगाएं 11 से 4 घंटे पहले अगर आप खाना छोड़ दें तो क्या टाइमिंग्स बनती हैं डिनर की? इट्स लाइक 7। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब मगरिब की नमाज पढ़ी आपने और आप खाना खा ले तो ये बेहतर होता है। और ये बेहतर क्यों होता है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वर्दा से हम पूछेंगे आज बहुत प्यारी बेहतरीन किस्म की चिकन रेशमी हांडी बनाई है हमारी ज़ैनब ने। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सर्व। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा।
झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं जख्म खोल बैठा। So this is for नादिया। मैंने कहा आज नादिया को मैंने कहा था कि मैं आपको जो शेर है वो ज़रूर सुनाऊंगा। अब हम चलते हैं अपनी नशिस्तों की जाने। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, एज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर इन द किचन, और इतना मज़ेदार आपने खाना खिलाया। प्लीज़ आइए वर्दा, हम वापस चलते हैं। और ये जो ओए होए आपने मेरे शेर पे किया, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके मैंने आपको पैसे नहीं देने थे वैसे। पर चले, कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, हम खाने की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि आपने कहा कि मगरिब के बाद अब औकात यही बनते हैं, आपको खाना खा लेना चाहिए। और सुबह सवेरे कितने बजे उठना चाहिए, और नाश्ता क्या स्किप किया जा सकता है? अक्सर लोग जो डाइटिंग करते हैं या जिनको ऑफिस से जल्दी होती है, माँ बाप कहते हैं कि रुक जाओ, एक स्लाइस तो ले जाओ, एक अंडा तो खा जाओ। तो क्या एक अंडा, एक स्लाइस भी काफ़ी होता है, या नाश्ता को तर्क कर देना मुकम्मल तौर पे? कितने बजे खाना चाहिए? तो इसका ज़रा मुकम्मल जवाब दीजिएगा। मैं अगर आप नाश्ता नहीं करेंगे तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ठीक अच्छा। है? ऐसा मेरी मॉम कहती थी, बट अभी ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? आपके आगे एक दिन है जिसको आपने गुजारना है, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, अपने ऑफिस में अपना बेस्ट देना है, ठीक है? आपके पेट में कुछ नहीं है, हाउ यू विल परफॉर्म योरसेल्फ, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई। सेकेंडली, अगर आप नाश्ता आपके पास फॉर एग्जांपल टाइम नहीं है, जैसे आप हैं, मैं है, ऑफिस जाना है, टाइम नहीं है, ठीक है? ब्रेड इज नॉट द नाश्ता, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड इज नॉट द नाश्ता। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड नाश्ता नहीं है, और इसको नाश्ता ना कहीं तो इट्स बेटर, ठीक है? वो स्नैकिंग है, आपने बीच में कभी कर ली तो इट्स फाइन। हाँ, एक अंडा इज योर नाश्ता, इज अ प्रॉपर हेल्दी नाश्ता, ठीक है? उसमें आपके माइक्रोज, आपके मैक्रोज, आपका ओवरऑल एक न्यूट्रिशन का जो वैल्यू है वो पूरा हो जाता है। एक गिलास दूध भी इज अ गुड नाश्ता, अच्छा। एक फ्रूट भी इज अ गुड नाश्ता, लेकिन अ स्लाइस ऑफ अ ब्रेड या फिर बंस या फिर जो सीरियल्स और ये फ्लेक्स, दिस इज नॉट द नाश्ता। अच्छा, जो हम अक्सर कहते हैं, क्योंकि देसी घरों में हम रहते हैं, तो वालिदा कहती है एक अच्छा सा देसी घी का पराठा और एक चाय का कप पी जाओ, ठीक है? ये भी ठीक है, बेहतरीन है अगर आपकी जॉब सेडेंटरी नहीं है तो। अगर अच्छा। आपने जाके कुर्सी पे विराजमान हो जाना है, हाँ। तो फिर इट्स बेटर कि आप कुछ मतलब ठीक है, इफ यू ईट आप पराठा, दलिया खा लें, आप दलिया भी खा सकते हैं। एंड इफ यू आर टेकिंग पराठा तो 30 मिनट की एक्सरसाइज आप कर लें, ठीक है? ताकि वो आपकी बॉडी को बायो अवेलेबल हो जाए, जो देसी घी आपने खाया है एडिपोसिटी कॉज ना करे, डिपॉजिट ना हो। कितना ज़रूरी होता है वर्दा कि मौसम के लिहाज से आपको चीज़ें खानी चाहिए? जो फ्रूट है उसका वो खाएं आप, ना कि सिर्फ फ्रूट। जैसे कि अभी आलू बुखारा है, अभी आप अंगूर देखते हैं, अंगूर भी बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं बाज़ार में। तो जो उस मौसमी फल होता है, क्या उसको खाना ज़रूरी होता है, और अगर है तो क्यों? आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि मौसमी फल खाएं, ठीक है? मौसम के हिसाब से मार्केट में जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो लाजमन खाएं। वो उस मौसम की नीड है, तभी अल्लाह करीम ने उन्हें उस मौसम में भेजा है, ठीक है? आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स, आपके माइक्रोज, आपके मैक्रोज, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ वो जो मौसमी फल है वो मौसम के हिसाब से उसकी नीड्स को पूरा कर देगा। हमारा एपी कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि नहीं भी मौसमी होते, लेकिन फिर भी मार्केट से मिल जाते हैं, वो भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा जो अपना तजुर्बा है कि आपको फ्रोजन फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, जो स्टोर्ड होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। एक तो उनकी हाइजीन का कोई आपको कंफर्म नहीं होता कि वो कितने हाइजेनिक है, और दूसरी बात वो उस फल का जायका जो है वो तब्दील हो जाता है। जब वो ज़्यादा देर तक स्टोर होता है तो उसके जायके में भी तब्दीली आ जाती है। उसका जो प्रिजर्वेटिव वाला फैक्टर है, अब एक चीज़ नॉर्मल आपने बाहर रख दी, उसके गलने का आप टाइम नोट डाउन कर लें, और एक फ्रोजन जिसको आपने प्रिजर्वेटिव के साथ सेव किया उसका टाइम नोट कर लें। केमिकल तो है उसमें भी, फिर केमिकल है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं रहती। आप जस्ट मकसद के लिए फ्रूट ले रहे हैं, वो जब पूरा ही नहीं हो रहा तो फिर आई थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ। वदा हाउ इम्पोर्टेंट इज कि जो फ्रोजन फ्रूट्स, जो फ्रोजन आइटम्स होती हैं, सॉरी फ्रूट्स कह दिया मैंने, बट फ्रोजन आइटम्स होती हैं जिसमें नगेट्स भी हैं, जिसमें फ्राइज तो चलो वो फ्रोजन नहीं आप कह सकते, वो खा सकते हैं क्योंकि वो आलू ही दोबारा उनको प्रिजर्वेटिव किया जाता है। लेकिन आई डोंट नो, जो नगेट्स होते हैं, जो ऐसे फ्रोजन आइटम, समोसे होते हैं, कबाब होते हैं, शामी कबाब, हम अराउंड द कॉर्नर आयल से उठाते हैं, रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, हम निकाल के ले आते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो उनके सामने रख दिए, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें एक एडिटिव और एक प्रिजर्वेटिव का नाम मैं लूँगी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है? अच्छा। वो जो फैक्टर है, यानी वो जो सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आपको सैटिस्फाइटी की फीलिंग ही नहीं आने देता, यानी फुलनेस ऑफ स्टमक ही फील नहीं होने देता। आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं एंड स्टिल यू क्रेव फॉर मोर, ठीक है? आपने देखा होगा नगेट्स और ऐसी फ्राइड आइटम्स के साथ ये चीज़ बड़ी कॉमन है। फ्रूट्स आप दो लेंगे, मेहमानों के सामने क्यों छोड़ते नहीं है, वो सारा खा के जाते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है आपको, ठीक है? अच्छा भी लगता है और आपको सैटिस्फाइटी की फीलिंग नहीं आने देता, फुलनेस ऑफ स्टमक नहीं होने देता, आप उसको खा पी कर भी भूखे ही रहते हैं।
हाँ, दैट इज़ वेरी राइट। तो सेटिस्फाइंग नहीं होता, वो फिलिंग नहीं होता, आप फिर भी और ज़्यादा चीज़ें खाते रहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्दा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम इतने ज़्यादा खानों की बात कर रहे हैं तो हम साथ में वो चीज़ें टच बेस करते हैं जो बीमारियां हैं। जैसे अक्सर लड़कियों के जो बहुत सारे शोज़ किए हैं, उनको चेहरे पे बाल निकल आते हैं, पिंपल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि अक्सर कहा जाता है कि PCOS ये इसके रीज़न हो सकता है। इससे पहले ही कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि ख़वातीन में ये चीज़ ना आए? अच्छा, इसके पीछे सबसे पहले रीज़न नोट डाउन करने की ज़रूरत होती है। अगर तो प्यूबर्टल है कि आपने जो है वो उस एज में आपको एक कोई फेज़ आया जिसके थ्रू आपको ये सब कुछ हो गया, या फिर एक रीज़न हो सकती है कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा था, उसके साथ PCOS भी स्टार्ट हो गए, या फिर एक बहुत बड़ी रीज़न हमारा ये जो ब्रॉयलर चिकन है। हाँ, ठीक ओह है, माय गॉड, वो तो कुछ दिनों में बन जाता है, कुछ 45 दिन में वो तैयार हो जाता है, तो आप क्या ही खाएंगे? क्या ही खाएंगे। उसकी फीड में जो हार्मोन्स यूज़ किए जाते हैं वो अल्टीमेटली या इनडायरेक्टली आप कह लें कि आपकी बॉडी तक ट्रांसफ़र होते हैं और प्री मेच्योर जो है वो प्यूबर्टी को रीच करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, और बहुत सारे रीजन इसके साथ एसोसिएटेड हैं। चेहरे पर बाल आने वाला इशू इज़ बेसिकली और डायरेक्टली एसोसिएटेड विद हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, और वो इसी वजह से हो सकता है कि आपकी खुराक ऐसी है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अगर आप फॉर्मी अंडे भी एग्जैक्टली एग्स भी इसी रेंज में आ जाते हैं, पूरे कि हर किसी को तो देसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसलिए अंडा खाना ना छोड़ दें, ठीक है, ये नहीं करना आपने। बता, ये आपने जो आपने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस, ये क्या नींद की वजह से भी हो सकता है? नींद की वजह से ही हो सकता है, यू कैन से वो ज़्यादा मेन रीजन है, वो ज़्यादा मेन रीजन है। आपका मेलानिन डिस्टर्ब है, मेलाटोनिन डिस्टर्ब है, इंसुलिन डिस्टर्ब है, एड्रिनल, आपका जितने भी हार्मोन्स हैं वो एक चेन में यू कैन से चल रहे हैं। मतलब एक मैकेनिज्म जब दूसरे को हिट करता है वो उसको सिग्नल देता है कि अब ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जब पहले वाला ही ठीक नहीं है, उसकी ही टाइमिंग ठीक नहीं है, तो हाउ द सर्कल और द चेन विल रन। वर्दा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें आपने में सिखाई, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने आज सीखी, उम्मीद है हमारी ऑडियंस से भी सीखी होंगी। आज का प्रोग्राम में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार आपने वाइट कढ़ाई चिकन रेशमी हांडी बनाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार है। पराठे के साथ खाएं, दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला कल हलीमा और हुमायूं आपसे मुलाकात करेंगे। आपने अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखना है। समझौते के बारे में आखिर में सिर्फ ये बात करूँ, तब तक करें जब तक आपको लगता है आपकी ताकत है, क्योंकि उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक और सुबह हुमायूं चाहेगा आपसे यहाँ पर इजाज़त।